गमाया। सौदा टेका कर हाथ माथे पे धर रोने लागा। साथी सारे जगे तू न जागा। वेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तू न जागा। धर्म वेदों का देखा न भाला। विलय अमृत गया न संभाला। धर्म वेदों का देखा न भाला। विलय अमृत गया न संभाला। उल्टी हो गई मती करके अपनी क्षति चोला त्यागा। साथी सारे जगे तू न जागा। देश अब भी न तूने विचारा। सिर से ऋषियों का ऋण न उतारा। देश अब भी न तूने विचारा। सिर से ऋषियों का ऋण न उतारा। हंस का रूप था गंदला पानी पिया बन के कागा। साथी सारे जगे तू न जागा। हंस का रूप था गंदला पानी पिया बन के कागा। साथी सारे जगे तू न जागा। वेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तू न जागा। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। हंस और कौवे की तुलना का भजन बहुत बढ़िया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण महाराज। नहीं है मेरा यह संसार। नहीं हमें हाँ, साथ में ही हम वाचन करेंगे म्यूट होके, ठीक है नहीं? और उच्चारण भी शुद्ध होगा सभी का, है ना? नहीं है मेरा यह संसार, न है नहीं है ये मेरा मेरा ये ये संसार। संसार। सभी है कृष्ण के, सभी सभी हैं प्यारे कृष्ण हैं के। वे सदा। सभी मेरे को मन प्यारे है हैं। कृष्ण केवल, दूसरा न कोई। जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ है परिस्थितियां। है सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णेश्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह, कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्को धुनोर्दित। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आप भी साथ में वाचन करें ये पंचरत्न का, कि म्यूट होके। अजोऽपि सन् व्ययात्मा, भूतानामीश्वरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। हरे कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में वंदन दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग 14वें श्लोक तक अच्छी चर्चा हुई थी। इसमें हमने ज्ञान के स्रोत समझे कि ये ज्ञान की जो परंपरा है वो कौन सी है। तो 4 हमने यूनिवर्सिटी समझी इसकी। उसके बाद भगवान ने बताया, जब अर्जुन का प्रश्न था कि आपने ये ज्ञान उसको दिया सूरज को, तो मैं कैसे समझूं, तो भगवान ने अपने अवतार वाद का सिद्धांत बताया कि भाई देख, तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। तेरे और मेरे इतने जन्म हो चुके हैं, तू सबको नहीं जानता, मैं जानता हूँ। है उसके बाद भगवान ने बताया इसमें कि जो परंपरा से राजऋषियों की तुलना हम समझें कि आज के दौर की बात तो छोड़ दें, उस समय जो भी जिस पायदान पे कार्य करता था वो श्राप देने के बलवती था। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में वर्तमान परिवेश में हम बात समझें तो कोई व्यक्ति यदि मान लीजिए जो अपने निचले पायदान पे, समाज के किसी निचले पायदान पे भी काम करता है, तो यदि उसको कोई बात अनुचित लगे तो संबंधित सामने वाले को, चाहे वो ब्राह्मण वर्ग का हो, उसको श्राप देने की शक्ति रखता था। क्योंकि कि वो अपने कर्तव्य पालन में जरा सी भी चूक नहीं करता था। हमने फिर समझा इसमें क्या, वर्णाश्रम व्यवस्था समझा कि जैसे शरीर का कोई भी अंग एक दूसरे से कम नहीं है, सभी की प्रासंगिकता बराबर है। केवल शौचाचार के सिद्धांत के आधार पर ही हम उसको क्या छोटा बड़ा नहीं कह सकते। हाँ, केवल सोचाचार, इसका मतलब क्या है कि हमें उसके लिए कुछ उपागम, कुछ अप्रोचेज रखनी होती। जैसे शरीर के अंगों को हम समान महत्व नहीं दे सकते, लेकिन है वो शरीर का आवश्यक अंग। ऐसे ही समाज में उनकी सामर्थ्य जो होती है, किसी भी व्यक्ति की, मनुष्य की, उस सामर्थ्य के आधार पर 4 विभागों में भगवान ने बांटा है। ठीक है। लेकिन वर्तमान परिवेश में देखें तो हम सब शूद्र वृत्ति के हैं, क्योंकि हम कंफर्ट जोन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। नौकरी सरकारी वो भी चाहते हैं ज्यादातर, या हम सोचें प्राइवेट अच्छा पैकेज मिलता है तो उसमें हम जाते हैं। तो वो सर्विस सेक्टर का मतलब क्या है कि हम सेवा करें। हमें नौकरी हम करते हैं तो हमें कोई लेना देना नहीं होता कि जो संस्था वाले उसको लाभ हो रहा है हानि। हमें तो बस हमारा 1 महीने परफॉर्म किया, हमें सैलरी मिल जाए। तो ये क्या है कि रिस्क नहीं लेना चाहते, है ना। वैश्य जो क्या है कि वैश्य रिस्क लेता है ना। वैश्य वृत्ति का मतलब व्यापार, ठीक है। और जो नौकरी वाली वृत्ति है वो शुद्ध वृत्ति है। ज्यादातर जो जैसे हमने समझा है कि भारत जो जीडीपी उसका सर्विस सेक्टर से है। तो ये जो ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य शूद्र का मतलब क्या है कि समेकन एक शरीर है, पूरा इंटीग्रेटेड, है ना। समाज एक बड़ा शरीर है, एक समष्टि शरीर की हम बात करें, और सबके अपने अपने महत्व हैं, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। ठीक है। केवल क्षमता और सामर्थ्य के आधार पर ही उनको ये नाम दिए गए हैं, जिसमें ब्रह्म तत्व की समझने की, समझाने की और उस तत्व के साधन परायण होने की क्षमता है, उसको हम ब्राह्मण कह देते हैं।
ठीक है। और जो समाज में दूसरे की रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी उत्सर्ग कर दे उसको हम क्षत्रिय कह देते हैं। शरीर में ये भुजाएं हैं, रक्षा करते हैं, हाथ, ये सब ठीक है ना। इंद्र का वास है इसमें। और ये जो उदर है ये व्यवसाय है ना, खान पान, खाना, दूसरों को भी सुविधाएं देना और उनको उपलब्ध कराना, बदले में कुछ आय होती है, धन लेना, ये सब क्या है, वैश्य। यानी वैश्य मानी क्या मतलब है, बिजनेस है ना। और सबकी सेवा कर देना। देखो जी हमें कुछ नहीं आता है, हमें कुछ आता नहीं है, और जो भी हम कर सकते हैं, जो आप आज्ञा दो हम वही कर देंगे। तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है शूद्र। अब इसका मतलब ये नहीं है जिस पे कुछ नहीं आता। तो कुछ नहीं आता तो भगवान ने पात्रता किसकी दे दी है उसको, मनुष्य शरीर की। तो जो भैया सो नहीं बेटा, नो डोंट प्लीज, ठीक है, कि बाहर खिलो, बाहर खिलो, है ना। तो उसमें देखो शोर नहीं, घर में बच्चे आए हुए हैं ना, हाँ हाँ, तो इसलिए ठीक है। तो इसमें क्या है कि हाँ, शुद्ध वृत्ति का मतलब सिर्फ यह है, सोचाचार से उनको इतनी समझ नहीं है, शास्त्र ज्ञान नहीं है ना, उनको अपने कर्म का भी बोध नहीं है, क्या उचित है क्या अनुचित है। तो जो श्रेष्ठ वर्ग है उसके द्वारा जो रास्ता दिखा दिया जाए उसके अनुकूल वो व्यवहार करते हैं। लेकिन तत्व की प्राप्ति, जीवन सार्थक होने की जो भी शर्तें हैं वो फुलफिल भगवान ने करके उसको दे दी मनुष्य शरीर में। तो जो सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन के लिए क्षमता और सामर्थ्य युक्त जो उसका व्यवहार होता है वो क्या है, शूद्र का है। देखिए हम तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ रहे हैं। हम वर्तमान परिवेश के आधार पर अपने मताग्रह के अनुसार न समझे तो ये बेहतर है, ये हमारी समझ में आ जाए। ठीक है। एक चीज हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे तुलसीदास जी का जो मानस में है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इसके आधार पर बड़ी विसंगतियां हैं समाज में। देखिए जिस परिप्रेक्ष्य में ये चौपाई कही गई है उस परिप्रेक्ष्य को हम समझते नहीं है, और कहते हैं कि नहीं उन्होंने ऐसी अनुचित बात कैसे कह दी। नहीं नहीं, उन्होंने जो बात एक ये भी कही है कि भैया कि जो संसार जो है सब क्या है ईश्वर का ही रूप है। कर्णव प्रणाम जोर जो पानी, है ना। यानी कर्णव प्रणाम यानी सभी संसार को, मुझे आधा भाग याद नहीं आ रहा, चौपाई का भूल गया मैं एकदम से अभी, कि किसी को याद हो तो अनम्यूट करके बताएं आप में से किसी को, मेरे को याद नहीं आ रहा है शब्द पहला उसको है। नहीं याद आ रहा, आएगा तो मैं बोलूंगा। ये भी बात की उन्होंने। तो अब इसमें ये समझ लेते हैं कि जैसे ढोल, ढोल को हम हाथ जोड़े कि भैया बज जाओ तो बजेगा वो, उसको क्या करना पड़ेगा, थापन देना पड़ेगा हम। ढोल गंवार, गंवार क्या मतलब होता है, उसको उचित अनुचित का बोध नहीं होता। ठीक है। आप उसको समझाएंगे भाई देखो है, तुमको ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी, और उसको ताड़ना का भी हमें थोड़ा सा भय दिखाना पड़ेगा, तभी वो समझेगा, लॉ एंड ऑर्डर है ना। गंवार शूद्र का मतलब ये था है कि जैसे उसको कुछ आता नहीं है, उसको हमने कोई काम दिया है तो उसको बोलेंगे भैया पेंटिंग ऐसे नहीं तो कैसे करनी है, अभी ठीक से नहीं आ रही, आपको इसको एक एक बार और इसको दोबारा से रिपीट करना है। ढोल गंवार शूद्र पशु, पशु का मतलब है पास में बंधने वाला, उसको हम स्वच्छंद नहीं छोड़ सकते। गाय का हम सम्मान करते हैं लेकिन फिर भी उसको पास में बंधन होता है उसका, है ना, कि उसको अपने ही सर्कल में वो रहे। नारी, नारी का मतलब यहाँ इन सबसे उसकी तुलना नहीं, क्योंकि नारी क्या है, एक अमूल्य यानी बहुमूल्य रत्न है। उसको कोई कुसंगी उसको कोई हानि नहीं पहुंचा दे, इसलिए वो जीवन के आरंभिक काल में बाप की निगरानी में, ठीक है, और जब विवाह संस्कार होने के बाद पति की निगरानी में, और जब और आगे बढ़ता है उनका जीवन तो पुत्र की निगरानी में। तो उनको मतलब दबाना नहीं है, उनका मतलब है उनको सेफ्टी देना, सुरक्षा देना है। ये बात है उसमें, ऐसा नहीं है इतने बड़े ज्ञानी ऐसी बात कैसे कह सकते हैं। तो वहां पे दबाने से मतलब नहीं है, जो जो व्यवहार जिस जिसके साथ में करना चाहिए बस उतनी सी बात समझने की है, जिसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, बिल्कुल कोई छोटा बड़ा नहीं है, ये मेरा पुनः निवेदन। तो इसमें हमने क्या समझा था, हमने समझा था कि ये वर्ण व्यवस्था, ये वर्ण व्यवस्था बिल्कुल भेद मूलक नहीं है, विवेक मूलक है। ठीक है। हरे कृष्ण। अब हम देखिए 15वां श्लोक हम लेते हैं, ये हमने 2 मिनट में चीजें समझी, और इसको भी हमने समझा था कि देवताओं की सिद्धि के लिए हम जो सकाम भाव से करते हैं सिद्ध तो हो जाते हैं, लेकिन वो समय बर्बादी है। जैसे अभी माता जी ने भजन गाया था ना कि हंस वृत्ति होते हुए भी, हंस वृत्ति का मतलब क्या है, हंस पक्षी ऐसा पक्षी है कि दूध में पानी मिला के रख दो वो दूध और पानी अलग अलग कर देगा, हंस मही सामर्थ्य। ऐसे ही मनुष्य में विवेक शक्ति के कारण वो क्या करता है
कि सत और असत में भेद करने की स्पष्ट शक्ति है उसके अंदर, केवल मनुष्य शरीर में, और किसी में नहीं। बुद्धि तो सभी में होती है। तो विवेक युक्त यानी हंस जैसी वृत्ति के होते हुए भी हम कौवा जैसी लोभी, लालची, है ना, कनिंग वाली वृत्ति हम रखते हैं। तो ये क्या है? ये निद्रा है। यही इसी को कहते हैं हम खुली आंखों की नींद, जिसको मोह निद्रा, दूसरे नाम से मोह निद्रा भी हम कहते हैं इसको। तो ये हम सारी जिंदगी हम ही करते रहते हैं। 12वां श्लोक समझा, और ये हमने चातुर्वर्ण की बात अभी समझ ली। 15वां श्लोक मैं बोलता हूँ, मैडम ने मेरे लिए बोला है 15 से लेकर 17 तक, ठीक है? आप भी जो है ना म्यूट होकर वाचन करेंगे, अच्छा लगेगा आपको, है ना। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणस्य बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति। अभी बता रहे कर्मों की गति कितनी सूक्ष्म है, वो बता रहे हैं। अब इसको समझने से पहले हम एक बात यहां पे समझ लें कि जैसे हमें मनुष्य शरीर मिल गया है, इस मनुष्य शरीर के बारे में अनुपम जी रेज हैंड, हाँ बताइए प्रभु जी, कुछ कहना चाह जी रहे हैं? अपने आप को मुझे लगता अनम्यूट है कर अभी लीजिए। 13 हाँ। और 14 की व्याख्या बाकी है, क्योंकि लास्ट हम्म, वाले मीटिंग में हम्म। समय पूरा हो गया था, तो आपने बताया था कि इसको हम फिर से यहीं से शुरू करेंगे। तो मुझे लगता है कि 13-14 से करना चाहिए, कुछ व्याख्या चलिए उतनी। ठीक है, ले लेते हैं, ले लेते हैं, कोई बात नहीं, उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे थे, ठीक है, कोई बात ओके नहीं। ओके, जैसे हमें हमने याद दिला दें आपको। हाँ जी। हमने सोचा आपको याद ठीक दिला है, दें। बढ़िया है, कुछ छूट रहा है तो आप बताइएगा, अगर कुछ शंका है तो जरूर बोलिएगा। जी इसको समझना ये है कि जैसे 13 और 14 में वर्ण व्यवस्था की बात भगवान ने कही, क्योंकि जब हम भेद दृष्टि रख लेते हैं, द्वैत, भेद दृष्टि का मतलब होता है द्वैत, यानी मैं और तू, सामने वाला, मैं श्रेष्ठ हूं वो श्रेष्ठ नहीं है, तो भेद दृष्टि हो गई। तो इस भेद दृष्टि आती कहां से है? कि जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है, वर्ण व्यवस्था के कारण, ठीक है। लेकिन इस वर्ण व्यवस्था को हम शरीर के माध्यम से समझें तो क्या है कि कुछ अंग ऐसे होते हैं जिनको हम स्पर्श करके हमें हाथ धोने पड़ते हैं, और कुछ अंग ऐसे हैं जैसे हमें स्पर्श कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं हमको। ऐसे ही इसमें शौचाचार का अंतर है और कुछ नहीं है, सिर्फ ये है। ऐसी बात भगवान ने बताई कि हम हर अंग के साथ समान व्यवहार नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा पूर्व चारों वर्णों की रचना की गई, कौन सी? गुण और कर्म विभाग के पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई। उस सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता जान। यानी बता रहे कर्मों को मैं इतना कर्म किए, मैंने कैसे कर्म किए कि जो जिस वृत्ति का है उस वृत्ति का संयोग शरीर से कराने के बाद भी, जो जिस वर्ण में उपयुक्त है उसका उस वर्ण में पैदा करने के बाद भी मुझे कर्म का फल नहीं लगता, ऐसा भगवान ने कहा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्प्रा, स्प्रा का मतलब है आंतरिक इच्छा भी नहीं है। जैसे मान लीजिए अब कोई कहता है, जैसे मैं अपने पे उदाहरण ले लेता हूँ, है ना, कि हमें लगता है कि देखो जी हम गीता पढ़ रहे हैं, हमें आसक्ति नहीं है, हमें नाम बढ़ाई की आसक्ति नहीं, लेकिन हम कहीं जाए और कोई कहते देखो जी आप बहुत बहुत गीता अच्छे से पढ़ाते हैं, तो अरे नहीं नहीं भाई कुछ नहीं आता, लेकिन अंदर से ऐसा लगे कि बोले जाओ अच्छा लग रहा है, हाँ भैया हाँ कहो और कहो, इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं स्पृहा, यानी अंदर से भी चाह न रहे, इसको कहते हैं स्पृहा, है ना। इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। कर्म लिप्त उसको करते हैं जिसमें कर्तापन का भाव रहता है कि मैं अच्छा करता हूं इसलिए मुझे नोटिस किया जाए। अरे हम आपके पास आए और बताइए हम गीता पढ़ते हैं, पढ़ाते भी हैं लोगों को, और हमें हमें अटेंशन नहीं मिल रही, ये लिप्तता है ये, ठीक है। तो ये समझने की बात भगवान ये कह रहे हैं क्या, और करके भी दिखाया कि इतना नहीं,
अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी जो परम तत्व की बात है, वो विग्रह रूप में, कृष्ण रूप में, राम रूप में आए, लेकिन उनका कोई रूप निश्चित नहीं है। वो हमारी इस बुद्धि में समझ आने के लिए हमारे इस रूप में वो प्रकटन हुआ उनका, और वो सारथी बने, ड्राइवर बने। तो उसमें पद की महिमा नहीं है, कद की महिमा है। तो हमने समझा है इसमें, एक लाइन में समझे तो कद से यानी कर्म से कद बनता है, और ये जीवन भर रहता है। हाँ, जीवन भर रहता है। ऐसे बहुत से आपने समाज में देखे होंगे, ठीक है, और आपके आसपास भी होते होंगे कि कोई व्यक्ति चाहे वो ठेला लगाता है सब्जी का, लेकिन कोई बात अच्छी कहता है, व्यवहार उसका अच्छा होता है, बहुत लोग उसके पास आते हैं, केवल बात सुनने के लिए आते हैं। होता है ना कभी आसपास कोई ऐसा लगता है, होता है कोई छोटा काम करता है लेकिन बात अच्छी कहता है वो, है ना। कारण क्या है कि उसको प्रारब्ध बनता है पद से। पद किससे बनता है? प्रारब्ध से। और कर्म से बनता है कद। तो कितना ही प्रयास कर ले उसको, लेकिन उसको जो मिलना है, धन संपत्ति ऐश्वर्य अर्थ, वो मिलेगा उसके भाग्य के अनुसार, डेस्टिनी के अनुसार। क्योंकि आज जो हमें मिल रहा है वो हमारे ही किए हुए कर्मों के परिमाण या परिणाम के आधार पर मिल रहा है। लेकिन जो कद है वो वर्तमान की कमाई है, खेती वर्तमान की है, जो हमने किया है और कर रहे हैं उसके आधार पर हमारा व्यवहार, हमारा ज्ञान, हमारा जो अनुभूति अनुभव, ठीक है, और जो हम हैं उसको हम बहुत ही रेगुलेट होके करते हैं। हम क्या हैं ये कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं है, हम कैसे हैं ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छा परिणाम देने वाला है। हम चपरासी हैं, लेकिन चपरासी का हम निर्वहन कैसे करते हैं ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही भगवान ड्राइवर बने ना, सारथी, आज की परिवेश में ड्राइवर। लेकिन वो क्या कहना कि देख, हाँ तू ये मत समझ टिक टिक करने वाला घोड़ा चला रहा हूँ तो तेरा रथ चला रहा हूँ, तो वो समझ ले। ये मैं तेरे को ये समझा रहा हूँ कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है भाई। हाँ, तुझे जो मिला है वो तेरे कर्मों का परिणाम का, तुझे पद मिल गया, लेकिन अब इस कद की बढ़ोतरी करना तेरा काम है। तेरा काम है। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम जीवन में कोई भी प्रस्तुत कर्तव्य कर्म होता है उसको हम किस भाव से करते हैं, ठीक है, वो होता है कद। उससे धीरे धीरे हमारा कद इतना बनता है कि जब तक हम शरीर में रहते हैं तब तक उसकी लोगों को महिमा रहती है, हमें चाहे न रहे लेकिन लोग उससे लाभान्वित होते हैं। हम इस माध्यम से कुछ न कुछ उसकी सेवा करते हैं। ये रही बात कद की और पद की, और ये डायरेक्टली हमारे जीवन से सीधा रिलेट करती है। अभी सुमेधा जी हैंड रेज कर रही थी, कुछ कहना चाह रही है क्या सुमेधा जी? हरे कृष्ण। सर वो गलती से लग गया था चलिए कोई बात टच। नहीं, है ना। तो इस प्रकार हम समझ गए, अंदर से भी चाह न हो इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह कभी भी, हाँ, अब तत्व से जानना क्या है? तत्व से जानना देखिए यही है प्रभु जी, कि ये एक बिजनेस है आने और जाने का। हम अभी भी वही करते हैं कि हमें जो, जिसमें हमें लाभ होता है, सुखासक्ति होती है, जिससे हमें सुविधा मिलती है, जो नाम बड़ाई मिलती है हमको, इसी काम को हम ज्यादा करते हैं। हम इस बात को यदि स्टॉप यहाँ पे कर दें, क्या कर दें कि भाई देखो, जीवन मिलने की जो साइंस है वो यही है, कर्मों का बंधन। हम कहीं गए, हमारी कोई वस्तु छूट गई, ठीक है, तो 100 लोग आए तो 100 में से कौन जाएगा? जिसकी वस्तु छूटी है। बस ऐसे ही संसार में कौन आएगा? जिसकी कामना कोई बाकी रह गई है। पुत्र का प्रेम, पत्नी का, पति का, धन का, ऐश्वर्य का, नाम का, बड़ाई का, ये सब है ना, कि जो मन ख्वाहिशों में अटका रहा और जिंदगी जी के चली गई। ये स्थिति जो होती है बड़ी खराब होती है, यही अनेक जन्मों का कारण बनती है। इस विज्ञान को समझने के लिए देखो जी, ये क्या, फिर क्या करना पड़ेगा? ये भजन करना पड़ेगा, चाहे समझ में आए या न आए। उससे क्या है कि जब हम भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, तो उससे बुद्धि हमारी प्रकाशवान होती है। प्रकाश का मान का मतलब है कमरे में अंधेरा है, कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैसी लाइट होगी तो उजाला होगा। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इससे धीरे 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 चीजें आने लगती, समझ में आने लगता है। तो कह रहे हैं कि तत्व से जानने का मतलब क्या है? तत्व से जानना ये है कि यदि हमारी समझ में न आए, शास्त्रों की बात मान लें, उस पद्धति से हम कार्य करें तो हमारी चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, जो भगवान कह रहे हैं, जो कह रहे हैं अर्जुन के माध्यम से, उसको हम मान लें। कर्मों से हमारी लिप्तता कब रहती है? कि जब हम कर्म को कामना से जोड़ देते हैं। देखिए एक चीज और समझ लेते हैं और सरल करके, कि कर्म हम शब्द कहते हैं, एक क्रिया कहते हैं, क्रिया, कर्म, और एक लीला शब्द होता है ना। लीला, लीला मतलब कुछ एक्ट हो रहा है, लीला हो रहा है, जैसे कहते हैं ना भगवान की लीला, कहने में आता है। तीनों में देखो अंतर है, एक जैसी लगती है लेकिन अलग अलग है।
जब किसी कर्म को, जैसे कोई हम काम करते हैं, कोई कर्म करते हैं, उसका एक फल होता है, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, तो वो कर्म हो गया ना। लेकिन वो एक्ट जिसमें कोई फल नहीं मिले, फल जनरेट नहीं हो, उसको कहते हैं क्रिया। और हम करते हैं कौन सा, जैसे आईलिड, आंख बंद होना, सांस का आना जाना। अरे भाई, हमारे शरीर में सांस आ रही है, जा रही है, उसको उसका कोई फल मिल रहा है? हमें लगता है कि हम सांस ले रहे हैं, लेकिन हाँ ले रहे हैं। आंख बंद हो रही है, हाँ हो रही है बिल्कुल। इसमें नाखून का बढ़ना, हाँ बिल्कुल हो रहा है। बाल बढ़ रहे हैं, हाँ ये क्रिया हो रही है। तो इसका कोई फल जनरेट नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी उसमें लिप्तता नहीं है। हो रही है शरीर में, देखिए समझे इसको सूक्ष्म रूप से, हो रही है हमारे शरीर में, हो रही है, लेकिन हमें नहीं पता है। बाल बढ़ते हैं, अभी हमने शेविंग की, दूसरे दिन फिर आ गई। तो इसमें हमने क्या किया? इससे क्या है कि क्रिया हुई, लेकिन हम लिप्त नहीं है, हो रही है हमसे ही। देखिए समझे? और अब आता है कर्म। इससे थोड़ा सा यही चिपकने वाली बात, कि मैंने सेवा की, मैंने गीता क्लास आयोजित की, मैंने की, जुड़ गए हम। अब क्या है कि शरीर क्या है? मैंने मान लिया मेरा शरीर है, ये देह, इसी को कहते हैं देहाभिमान। मेरा शरीर या मैं शरीर, क्योंकि मिला माता पिता के माध्यम से, बुद्धि गुरुजनों के द्वारा दी हुई, ठीक है, जगत से ले ली बहुत सारी इंफॉर्मेशन, सूचनाएं। तो इसमें मेरा जनरेट किया हुआ क्या, बताइए? भगवान के माध्यम से 2-2.5 किलो के पैदा हुए थे हम, उसके बाद आज 80 किलो के हो गए। तो 80 किलो का बेटा लाया कहाँ से तू? गेहूं तूने बनाया, चपाती सब्जी तुमने बनाई, सब जगत से लिया। अब ये अहम हो गया ना, देखो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया, जीरो, नील बटे सन्नाटा, कुछ तो है नहीं। लेकिन क्या है कि उसको मैं ये कर रहा हूं, यानी जो कुछ दिख रहा है पूरा, वो सब क्या है कि जैसे सांस चल रही है, बाल बढ़ रहे हैं, नाखून बढ़ रहे हैं, ये हमारे द्वारा हो रही है, मान लिया, लेकिन इसमें हम लिप्त नहीं है। ऐसे ही ये थोड़ा सा और आगे बढ़ के देखें तो दिखता है कि मेरे द्वारा हो रहा है, एक्ट सब हो रहा है, लेकिन इसको करने के लिए देखा जाए तो हम इसमें कहीं है नहीं। क्योंकि जिसके द्वारा टूल है, उस टूल में हमारा कोई इंटरफियर नहीं है, कोई योगदान नहीं है। कोई योगदान नहीं, योगदान है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि इसी को क्या है कि इस मुझे तत्व से जान लेना, यानी इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह कर्मों से, यही तत्व से जानना है भगवान को, है ना। प्रभु में जैसो तैसो तेरो, हमारा कुछ नहीं, तेरा तुझको अर्पण, का लागे मोरा। लेकिन क्या लागे मोरा तो चलो मानते हैं कहने के लिए, लेकिन मजाल है कोई 10 रुपए ले ले, अगर लिखता है तो हम क्या करते हैं, नाम लिखवाते हैं कि पंखा मैंने लगाया मंदिर में, होता है ना इसे, बस यही लिखता है। ये बात भगवान ने 13 और 14 में बताई, ठीक है। और 15 में कह रहे हैं कि पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्ष में, जो मुमुक्ष का मतलब है जो जान, मोक्ष की इच्छा वाले, जो भी मोक्ष की इच्छा वाले हैं, जिन्होंने इस प्रकार जानकर कर्म किए। कैसे जानकर? बिना लिप्त हुए, निष्काम भाव से। इसलिए कौन पूर्व काल में? हमारे पूर्वज जो थे, पिताजी, दादा, दादी, परदादा, ये सब। तो तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को उन्हीं की तरह कर, उसमें कौन सा कटपेस्टी तो करना है। लेकिन उधर हमारी श्रद्धा, हम क्या कहते हैं, वो 18वीं सदी के कम दिमाग के लोग शादी ब्याह ऐसी कर लेते थे वो। अरे हम तो समाज, हम बुद्धिमान लोग हैं, हम देखेंगे, परखेंगे, और हम हमसे विचार मैच करते हैं तभी हम करेंगे। अब पुराने लोग तो ऐसे ही थे, है, आदरणीय कुलदीप राय साहब जैसे, कि पिता रिश्ता तय करके आ गए, उन्होंने देखा भी वो देख लीजिए। आज तक दोनों, मैंने तो अयोध्या में दर्शन किए, देखिए बहुत अच्छा लगा। ठीक है, हमारे लिए देखो, ये पिता माता स्वरूप है, एक दूसरे के पूरक होते हैं। इनके व्यवहार से ही बच्चों में जो संस्कार पनपते हैं, वो संस्कार है। क्योंकि हमें नहीं मालूम है तो हम अपनी संतान को क्या देंगे? हम अपनी संतान को एक अवैज्ञानिक दृष्टिकोण देते हैं, जिसको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का नाम देते हैं, लेकिन वो वास्तव में है नहीं। जीवन की वैज्ञानिकता क्या है कि जो परंपरा मिली है आदिकाल से, का मतलब है ईश्वर के माध्यम से मिली है, संतों को, है, महापुरुषों को, हमारे पूर्वजों को, उसमें प्रवाह रूप में हमको एक नैमित्तिक बनाया, लेकिन है ईश्वर प्रदत्त को। तो कह रहे तो उन्हीं की तरह है, हाँ, सदा के लिए है, जो कर्म जो होते आए वैसा ही करने से, उस पद्धति के द्वारा करने से। अब देखिए एक चीज समझ लें, हमारी पद्धति क्या है? कर्म कहाँ से जनरेट होता है? जैसे हम विवाह संस्कार से, हम परिवार को पैदा होने से समझ लेते हैं, कहीं से तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। हमने कई बार निवेदन भी किया, आपको पता भी होगा। पुनः देखो, यूथ लोग हैं आप तो, कि जब विवाह संस्कार हम करते हैं अपने बेटे का या बेटी का, तो वहां से गुण कर्म देखते हैं, बच्ची का कैसा गुण है, बेटे का कैसा गुण है, उसी हिसाब से हमारा विवाह संस्कार संपन्न होता है। उसमें विज्ञान ये होता है कि जो जब विवाह संस्कार संपन्न होता है तो वर और कन्या का जो संयोग होता है कैसे वातावरण में होता है, तो उनको क्या है,
कि पहले अपने बेटे को या माँ अपनी बेटी को या माता पिता दोनों बच्चों को समझाएं कि ये विवाह संस्कार की पद्धति क्या है, क्यों है। अब आप समाज के अभिन्न हिस्सा बनने वाले हैं, है ना। तो इससे उनको जो जीवन पद्धति मिल रही है वैज्ञानिकता के आधार पर, वो लुप्त हो गई। हम साइंस पढ़ा देंगे, उसको साइंटिस्ट बना देंगे, इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगी बच्ची, लेकिन उसको ये नहीं समझाते कि विवाह संस्कार है क्या और हम क्यों करते हैं और इसमें हम आगे कैसे बढ़ेंगे। कुछ पद्धतियां हैं कि नहीं, कब खाना है, क्यों खाना है, संयोग कौन का समय कब होता है, पुत्री का जन्म कैसे होता है, पुत्र का जन्म कैसे होता है, ये पूरा विज्ञान है ना। और ये हम निवेदन किया भी है सारे में कि कोई नहीं बताता, ना स्कूल न कॉलेज न फैकल्टी, कोई नहीं बताता कि बच्चों को गृहस्थ आश्रम में कैसे जाना चाहिए, जबकि ये हमारे जो पूर्वजों ने और भगवान ने अध्याय 6 तक पूरी चीजें बताई हैं। मैं संकेत रूप में या स्पष्टता में बोलता भी हूँ, निवेदन भी करता हूँ कि ऐसी ऐसी बातें ये हमारी के अनुसार नहीं है। ये वो बातें, क्या बातें हैं कि जो प्रत्यक्ष अवगम यानी अनुभव में आने वाली, करके देख लें, इनको करके देख लें, है ना। तुरंत लाभ मिलने वाला है इसको। कि जब सूर्य निकलने से पहले जब हम जगते हैं, हम सूर्य अर्घ देते हैं, एक हफ्ता हम करके देखें कि जब हम 8 बजे सो के जग रहे हैं, हम 5 बजे जग जाए या चलो 6 बजे जग जाए, अब तो सूरज 6:30 के आसपास ही निकलता है उसके बाद ही, तो 6 बजे जग के हम नहा भी सकते हैं और अर्घ दें। एक हफ्ते का स्वभाव हम देख लें, चिड़चिड़ापन नहीं होगा, ठीक है। तो जो सद्वृत्ति जो है, सद्वृत्ति का मतलब शतोगुण की वृद्धि होगी उसमें, है ना। हमें चीजों को देखने की एक चेष्टा रहेगी कि ये ऐसा क्यों है, हो सकता है हमारी गलती है तो नहीं करेंगे। यानी उसमें क्या है कि हमें सत्य और असत्य में, अच्छाई और बुराई में, उचित अनुचित में भेद करने की स्पष्टता हमें दिखाई देने लगी एक हफ्ते में। और ये रेगुलर हो जाए तो देखिए कितनी पुष्टता आती है। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारी परंपरा में है उसी को हम कर लें, जल्दी सोना जल्दी जगना। अब इससे हेल्थ भी ठीक, स्वभाव स्वास्थ्य, जब तक हम जगते हैं तब तक तो हमारा कम से कम जो 10-20% काम है व्यायाम का, अध्ययन का, वो हो जाना चाहिए। हम से करें मतलब 12 बजे, 1 बजे के बाद सोना, 12 बजे के बाद सोना। तो 12 बजे के बाद की जो नींद होती है वो नींद नींद नहीं होती, उससे कभी शरीर स्वस्थ नहीं रहता उसमें। 12 बजे से पहले सो जाना, करके देख लें, ऐसी चीज नहीं हम करें, करके देख लें। छोटे छोटे से बिंदु है जिसपे हम काम करके अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, अपने स्वभाव को स्वस्थ कर सकते हैं। और अपने जो जीवन में जो हमें प्राप्तियां करनी है, कौन सी प्राप्ति, भौतिक उपलब्धियां, वो भी आसानी से होती है उसमें। और जब हमारा ऐसा वातावरण हो जाएगा, चित्त का वातावरण जो हो जाएगा, तो वैसे ही हमारी जो हमारे घर में संतान आएगी, या हमारी शादी नहीं हुई, विवाह संस्कार नहीं हुआ, तो वैसे ही हमारी वृत्ति के कारण हमें काउंटर पार्ट भी, हम मान लो बेटी है तो ऐसा लड़का उसको मिलेगा, कोई बेटा है तो ऐसी उसको लड़की मिलेगी। तो जो क्या है कि हम चुनते जरूर हैं लेकिन हम चुन नहीं पाते। हमें अपना जो जीवन साथी कैसा चाहिए वो हम पे निर्भर है। पक्की बात है इसमें, हाँ, ये बहुत बड़ा साइंस है। इसमें कोई कुछ नहीं कि जबरदस्ती कुछ होता नहीं है कि जी हमें तो ये पसंद है मिल जाए तो, वैसे फिर जीवन संघर्ष में हो जाता है, व्यवहार में घर्षण ही रहता है, वो जीवन जीवन नहीं रहता उसमें। हाँ ठीक है। तो ये भगवान ने बताया कि जो परंपरा है उसके प्रति उन्होंने कहा इसमें हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। और जब श्रद्धा हो जाएगी तो हम क्या है, फिर 16 में क्या कह रहे हैं, देखिए अब ये बहुत बड़ी बात है इसमें, है ना। इसको ध्यान से समझ लेते हैं। इसमें कहा है किम कर्म, यानी कर्म क्या है, और किम कर्मेत यानी अकर्म क्या है। इस प्रकार इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाता है, यानी उनको भी पता नहीं है, विद्वानों को भी कई बारी उनको भी ये कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। क्या कि वह कर्म तत्व में तुझे भली भांति कहूंगा, जो जो मेन बेड चीजें हैं, जो ज्ञानी जन हैं, वो कई बारी चीजों को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इसलिए तेरे को मैं सार रूप में, तात्विक रूप से ये मैं तेरे को कर्म की महिमा बताऊंगा, जिसको जानकर तू, यानी अशुभ, अशुभ क्या है, संसार का बंधन, बार बार जन्मना मरना, यही तो अशुभ है। इससे तू मुक्त हो जाएगा। कर्म का तत्व भी जानना, कर्म क्या है, और अकर्म का तत्व यानी अकर्म क्या है, तथा विकर्म क्या है। 3 शब्द मिले, कर्म, अकर्म और विकर्म, ठीक है। क्योंकि कर्मों की गति गहन है, अर्थात समझने में बड़ी कठिनाई है भैया। तो देखिए ये हमने समझा, अभी क्रिया और कर्म समझा और लीला समझी। तो क्रिया हमने समझ ली, कर्म समझ लिया, लीला रहती है। अभी लीला ये है कि कर्म का परिणाम होता है, क्रिया का परिणाम नहीं होता, लीला का भी परिणाम नहीं होता। लीला होती है महापुरुषों के माध्यम से, वो क्रिया है लेकिन दूसरों को हित के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए है। कोई भी एक्ट किया जाए, कर्म किया जाए, और उसमें कोई
निष्कामता यानी कोई उसमें कामना ना हो, तो वो लीला है। लीला होती है महापुरुषों के माध्यम से, कर्म होते हैं हमारे द्वारा, और क्रिया होती है किनके द्वारा? लीला होती है भगवान से, कर्म होते हैं हमारे द्वारा, क्रिया होती है महापुरुषों से। प्राय जैसे क्रिया हमारी तो शारीरिक है, आंख बंद करना, सांस लेना, बाल का बढ़ना, नाखून का बढ़ना, ये हमारी नैसर्गिक क्रियाएं हैं। लेकिन जो व्यवहार काल में, जब हम जैसे बिजनेस करते हैं, घर परिवार में व्यवहार करते हैं, तो ऐसे व्यवहार में भी जो सिद्ध जन है वो क्रिया ही करते हैं, वो निर्लिप्त रहते हैं। ठीक है। लेकिन भगवान जब आते हैं धराधाम पे, वो लीला करते हैं। ठीक है। ये हमने तीन चीज समझी। अब कर्म का ये तात्विक व्याख्या समझते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। विकर्म निषिद्ध कर्म है, सिंपल सी बात है ना, जो हमें नहीं करने चाहिए। ठीक है। कर्म क्या है? जिसका परिणाम होता है अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। ठीक है। और अकर्म क्या है? अकर्म क्या है? अकर्म वो है कि जिसको, जो अकर्म, जिसमें निष्काम भाव से जब हम कर्म करते हैं तो उसको कहते हैं हम अकर्म, यानी उसका कोई परिणाम नहीं होता। जैसे भुना हुआ चना कितनी ही उपजाऊ भूमि में डाल दें, वो कोई भी अंकुरण नहीं दे सकता। कभी दे सकता है? नहीं दे सकता। बस ऐसी स्थिति है कि जब कोई व्यक्ति निष्काम भाव से परफॉर्म करता है समाज में, तो उसके कर्मों के परिणाम उसको प्राप्त नहीं होते। ये बात है, बिल्कुल ये बात समझे। तो ये अब इसमें आगे बताएंगे भगवान, कर्म में अकर्म है और अकर्म में कर्म, तो इसको हम समझेंगे। फिलहाल यहाँ पे इतनी सी बात समझ लेते हैं, हमें क्या करना चाहिए। एक तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हर कर्म का परिणाम होता है। ठीक है। और हम सुखी दुखी होते हैं, और संसार से, परिवार से, समाज से शिकायत होती है, हम तो अच्छे हैं, हम तो दूसरों के साथ ठीक करते हैं, लेकिन हमारे साथ बदले में व्यवहार ठीक नहीं मिलता। तो ये बात समझने की है प्रभु जी, आज जो हमारे सामने सुख दुख आता है वो पिछले किए हुए कर्मों के परिणाम के आधार पर आता है। एक बात। दूसरी बात इसमें यह है कि जब हमारा ही कोई अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, दूसरे की बुद्धि में बैठकर वो हमारे सामने प्रस्तुत होता है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। हमें कोई व्यक्ति हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है तो हमें अच्छा लगता है, ये हमारी सुकृत का परिणाम है। कोई व्यक्ति अच्छा करने के बाद भी हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है, वो हमारे दुष्कृत का परिणाम है। लेकिन देखा जाए तो इसके पीछे उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, वो हमारे पापों का क्षय करता है, जो विपरीत परिस्थिति। ठीक। और जो अनुकूल परिस्थिति देता है वो हमारे पुण्य का क्षय करता है। अब कौन सा अच्छा है ये हम देख लें। पाप का क्षय करने वाला है, पुण्य का क्षय करने वाला। तो सिद्धजन कहते हैं कि निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। हाँ, वो पाप का क्षय कर रहा है। इसलिए जो बुरा बर्ताव करने वालों के साथ भी सिद्धजन बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। वो कहते हैं भगवान इनकी बुद्धि शुद्ध करे, इनका कल्याण हो, इनको कोई कष्ट न हो, मेरे भी पुण्य इसको लग जाए, क्योंकि उसके पाप का क्षय हो रहा है। तो शरीर जो हमें मिला है, पुण्य और पाप का ही तो है, दोनों का ही तो रूप है। सुख दुख तो आएंगे, और ये हमारे द्वारा किए हुए कर्मों का परिणाम है। ठीक है। अब बात आती है, तो फिर यही करते रहेंगे? हाँ, क्यों करेंगे? क्योंकि ये मनुष्य जीवन है, ये मिला है हमें किसके लिए? प्रारब्ध यानी भाग्य, डेस्टिनी का नाश करने के लिए। ये जोर की बात है। बाकी तो सब समझने के लिए, नहीं समझ में आए तो नहीं भी आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये समझ में आ जाए कि हम अभी यहाँ आए हैं तो ये एक समय, मतलब एक पल भी बर्बाद न होने पावे, है ना। प्रारब्ध का नाश का मतलब है कि अधिकतम जीवन की अधिकतम शक्तियों का सदुपयोग हो जाए, समय का, शक्ति का, सामर्थ्य का, संसाधन का, शरीर का। बस ये न होने पाए, बर्बाद ही न होने पावे, बस ये है। हे ना तब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। तो ये क्या करते हैं कि हमारे हाथों से ही हमारे प्रारब्ध का नाश होना तो संभव नहीं है, लेकिन भगवान के आश्रय में इसका नाश संभव है। ठीक है। कैसे आश्रय में? कि बस ऐसा आश्रय हो जाए कि मैं जैसा तैसा तेरो, बस ये भाव, जैसा तैसा तेरो का मतलब क्या है? कि मैं जैसा हूं वैसा हूं, आपका हूं, मेरे में क्षमता नहीं है अच्छे बुरे के ज्ञान की, बहुत गलतियां होती हैं प्रभु, लेकिन आपका आश्रय लेने से मुझे अब इस जीवन में भय नहीं लगता है, क्योंकि आप मेरे साथ हैं, ऐसा मान लेना। अब कैसे मान लें इस चीज को? ये मानने वाला जो जो भाव है, ये घटना इसकी ऐसे होती है कि जो कह रहा है कि मैं, तो अध्याय 15 में भगवान ने हमारी पहचान और परिचय दोनों दिए। ठीक है। तो उस पहचान और परिचय को समझने के लिए ये इतने अध्याय जरूरी है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप भगवान बढ़ रहे हैं आगे। क्योंकि कर्मों के ही माध्यम से हम शुद्ध होते हैं। हमारा जीवन किस लिए हुआ है? सुधार के लिए हुआ है, बस इतना मान लो। हम आए किस लिए? सुधार के लिए। पैसे कमाने के लिए?
तो कमा लीजिए, शांति मिल जाएगी। मृत्यु से डर लगेगा? बिल्कुल लगेगा। अच्छा, नाम के लिए तो जिनका नाम है शायद उनको मृत्यु से डर नहीं लग रहा होगा, है? किसके लिए? धन, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, परिवार, नाती पोते, किसके लिए? लेकिन फिर भी डर है। इसका मतलब क्या है कि संसार में यदि हमें मान लीजिए किसी व्यक्ति को भूख लग रही, इसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज है जो भूख को बुझा देगी। ठीक है। पानी यानी प्यास लग रही है तो ऐसी चीज है जो हमारी प्यास को बुझा देगी। देखिए समझ लें, छोटी सी बात है, सामान्य सी। यदि हमारे मन में अभी भी भय है, डर है, जलन है, कष्ट है, अनुकूलता नहीं मिल रही, तो पक्की बात है ऐसी कोई चीज जरूर है जो हमें शांति देगी, है। लेकिन उधर क्या दृष्टि है कि हमें क्या करना होता है, भोगों में इतनी लिप्सा होने के कारण उसको हम छोड़ नहीं पाते। बहुत ज्यादा है हमारा बंधन, है बहुत ज्यादा तगड़ा। हमारे अपने लोग होते हैं, प्रेम होता है बच्चों से, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो दुर्व्यवहार करते हैं, लेकिन फिर भी हम छोड़ नहीं पाते उनको, है, नहीं छोड़ पाते। एक देखे हैं कि बच्चे जब चले गए, यहीं पे पड़ोस में थे अंकल, एक ही लड़का चला गया, वो बाहर मध्य एशिया चला गया, वो आया नहीं। और उसके लिए उन्होंने इस तरह देखा हमने कि वो ऐसे पढ़ाते थे अपने बच्चे को, और बहुत सारा धन की कमी नहीं थी, लेकिन 2 रुपए की सब्जी में अगर अंतर है पर किलो में, तो वो बहुत दूर जाते थे सब्जी लेने के लिए, पैदल पैदल के 2 रुपए बच जाएंगे। और उस बच्चे ने क्या किया? पैसा ही भेजा, क्योंकि पैसा ही दिया उन्होंने, संस्कार तो दिए नहीं। शुरू में गलती तो हमसे ही होगी थी कि दोनों तरह की बात समझ ले। अब उसने क्या, वो आया नहीं, वो लड़का आया नहीं पिताजी के इंतकाल पे, यानी उनका देह पूरा हो गया, शरीर पूरा हो गया, आया नहीं वो, पड़ोसियों ने किया। और आया तो क्या किया, सब घर मकान बेच के वो फिर वहीं चला गया। अब समझे हम उन बाबूजी की गलती से सबक लेके कि किस लिए पैदा हुए, बताइए। केवल बच्चों को जन्म दे के उनको पढ़ा लिखाने को चले जाए बस इसलिए? ये सब कमी है। और ये हम उनकी बात नहीं है, हम सबकी यही कहानी है, सबकी, किसी की ज्यादा किसी की कम, है ना। तो ये बात समझने का है कि कर्म का तत्व भी जानना। कर्म क्या है? प्रथम कर्म यह है कि जो हमारी संतान है उनको अच्छे बुरे का जीवन किस लिए, ये बोध करा देना जीवन के आरंभिक काल में। जैसे हम भगवान राम की बात समझें, कृष्ण की बात समझें, जो जीवन के आरंभिक काल में शिक्षा है, क्यों? इसीलिए तो है कि जीवन कैसे जिया जाए। लेकिन हमारी शिक्षा कैरी और करेंसी में ही सिमट के रह जाती है। इंसान कैसे बना जाए कोई नहीं जानता, कोई मतलब नहीं है। कैसे हम व्यवहार करें, बड़ों से कैसे बात करें, है ना, शरीर को स्वस्थ कैसे रखें, है ना, स्कूल में गुरुजनों का क्या व्यवहार होना चाहिए गुरुजनों के प्रति, ये कौन सिखाता है? शायद बहुत कम लोग सिखाते होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत कह देते हैं, ठीक है, बड़ों से ऐसे बात करते हैं कोई, हम कैसे भी करें, हमारा पिताजी के साथ कैसा भी व्यवहार हो, माँ के साथ कैसा भी हो, बड़ों के साथ कैसा भी हो, लेकिन बच्चे को हम शिक्षा देते हैं तो इनकम्प्लीट एजुकेशन, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं बनता उसका। तो यही बटे हुए लोग हैं हम, ठीक है। और स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि हमें फिर क्या होता है, अपने कर्मों से डर लगने लगता है। मृत्यु से डर किसको लगता है? जिसने अपना काम नहीं किया जीवन में। जैसे बच्चा ने होमवर्क नहीं किया है, पेपर आ गए, तो बस डर लगेगा उसको, बस इतनी सी बात है। यहाँ पे कह दिया कि विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए। तो हमने काम की बात ये पकड़ी जिसमें कि जो हमारे सामने भी आ रहा है ना अच्छा बुरा, उसका परिणाम यानी उसका जो मुख्य उत्तरदायी है हमें है, पहली बात। दूसरी बात, जो हो रहा है उसको अब ध्यान में नहीं रखना है, नहीं तो चेन बढ़ जाएगी। फिर हमें क्या करना है? ठीक है, ठीक है, हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि अब जो बीत गई सो बीत गई। अब क्या है कि जीवन के जो सूत्र है, जीवन जीने की जो आर्ट है, जो कला है, उसके अनुसार जीवन जीना है। कैसे जीवन जीना है? घर से ही शुरुआत कर देनी है हमें भाई। किसी के साथ कोई द्वेष नहीं रखना है। जिस हम पायदान पे हैं परिवार में, है ना, आसपास जो भी हमारा स्तर है, उस स्तर के हमें देना है दूसरों को। बदले में कुछ लेने की चाह नहीं, ये तो कोई अपने धर्म की पूर्ति के लिए दे रहा है तो ठीक है, लेकिन अंदर से ऐसा हम भाव न रखें कि हमें कुछ चाहिए बदले। यही से चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी। व्यवहार जब लोग वॉच करने लगते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ऐसा ऐसा नहीं घर परिवार में, तो धीरे धीरे उनको लगता है कि नहीं, अब ये ऐसे है नहीं, हमारी गलती थी, हम ऐसा सोचते थे, वही से चीजें सुधरने लग जाती हैं। ये भगवान ने कहा कर्म के तत्व को जानना, कर्म करने की विधा, जिसी को क्या कहते हैं, उसी को हम अकर्म कहते हैं। कि कर्म ऐसे करना जिसमें हम कुछ चाहे नहीं, बस वो अकर्म है। कर्म है, कर्म माइनस क्या करते हैं, कामना, तो वो अकर्म हो गया। ठीक है, इतनी सी बात है। इसमें दो बात जरूर लग रही है, लेकिन है वो एक ही। कैसे कि निष्कामता के युक्त होकर जब हम कर्म करते हैं तो वो अकर्म है। ठीक है, इसमें कोई शंका हो तो हमें बता दीजिएगा। 18वां कोई पढ़े तो प्रभु जी। हाँ। हरे कृष्ण। किन का नंबर है? शिवा पांडे जी आप पढ़ सकते हैं।
हाँ पांडे जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। अपने आप को हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे अमृत हरे अभी। कृष्ण। हाँ हरे बहुत कृष्ण। बढ़िया। कैसा लग रहा है, गीता पढ़ने में आनंद आ रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग चलिए, रहा है। क्या करते हैं आप, नौकरी व्यवसाय? नहीं, हम कुछ नहीं करते हैं। हम अरे कुछ तो करते होंगे सेवा साहब, ऐसे कैसे हो सकता? सेवानिवृत्त हैं, बस ऐसे ही। अरे तो सेवानिवृत्त होगी तो अनुभव है, अनुभव जी रहे हैं आप, अनुभव दे रहे हैं, कुछ बस कैसे केवल निकलते हैं। पत्ते लिखते रहते हैं, देखते रहते हैं, ये सब। बहुत बढ़िया, देख बहुत सुंदर, ऐसे बढ़िया। में अपना समय पास करते हैं। बहुत बढ़िया, नहीं समय पास नहीं कुछ गमले रखे हुए हैं अपने, 150, करीब 100 150, करते हैं, उन्हीं फिर की सही देखो खेती निवेदन फिर करेंगे, खेती समय वेती पास करते नहीं, हैं। समय तो मिलता नहीं है ना, मिला हुआ है। जी आप जी। ये हमारी धरोहर है, इतना अनुभव लेके घूम रहे हैं, समय पास कैसे करेंगे आप बताइए। आप गीता हम्म। पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ा रहे हैं? आप 18वां श्लोक पढ़ा रहे हैं, आप कह रहे हैं समय पास कर रहे हैं, ऐसा ना कहिए प्रभु जी। जी हाँ जी आप बहुत जी, महत्वपूर्ण हरे है, कृष्ण। ठीक है, अंग है। हाँ बताइए। कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः हम्म सबुद्धिमानुमेष चेष्टु हम्म सयुक्तम कृतस्न कर्म कृत। हम्म हम्म जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, हम्म, वह योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला कृतकृत्य है। देखिए आप इसको कैसे समझें, क्रिया और उद्देश्य, यदि उद्देश्य हमारा श्रेष्ठ है तो क्रिया से कोई मतलब नहीं रहता, उद्देश्य श्रेष्ठ है तो, ठीक है। उद्देश्य जो बनता है भाव से, है ना। यदि उद्देश्य हमारा क्या है, कम में संतुष्ट होने वाला नहीं है, तो हमारी जो क्रिया कभी अशुद्ध हो नहीं सकती। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, मनुष्य कर्म में अकर्म, जैसे अभी हमने समझा कि कर्म को निष्कामता से जब हम करते हैं तो क्या है, वो अकर्म है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब क्या है, अकर्म में कर्म को देखता है। अकर्म का मतलब है जो कर्म हम न करें तब भी हम कर्म कर रहे हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए, है, हमने मान लिया जी पांडे साहब है ना, इन्होंने जो बच्चों की अच्छी परवरिश की, ठीक है, अभी कह रहे हैं कि सेवानिवृत्त हो गए, ठीक है, सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्त होने के बाद देखें तो इन्होंने जो बच्चों की जो परवरिश की थी, बेहतर अब करने लगे हैं बच्चे इनसे भी ज्यादा। लेकिन क्या है, ये फिर टोका टाकी करने लगे, नहीं नहीं ऐसा करो ऐसा करो, इनको लगे कि भाई मेरा हस्तक्षेप नहीं परिवार में तो मेरा वजूद संकट में। तो वो अकर्म में कर्म नहीं है, वो क्या है, जब मुझे पता है कि हमारे बच्चे हमसे बेस्ट करने लगे हैं तो अब उनको कर देना चाहिए, स्पेस दे देना चाहिए, वेरी गुड करना चाहिए, थोड़ा ऐसा कर लो, अगर लगे तो समझाओ। लेकिन उनको क्या है कि अब मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे से बेहतर करने वाले हैं, तो उनको स्पेस देके आगे करना, तो वो अकर्म में कर्म ही है। देखने में तो कुछ कर नहीं रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो कि हम हैं तो हम होने का हमारा होना चाहिए, कुछ तो दिखे कि हम हैं यहाँ पे, है भाई। तो वो चीज ठीक नहीं है। यदि हम हैं या नहीं है, क्योंकि जब पीढ़ी को हम पोषण नहीं देंगे, उनको स्पेस नहीं देंगे, उनको अवसर नहीं देंगे, तो कैसे सीखेगा वो। जब हमसे बेहतर करने वाले आ जाए, और आ जाते हैं 50 के बाद आ जाते हैं, तो हमें उनको स्पेस दे देना चाहिए। इसी को कहते हैं वानप्रस्थ अवस्था। तो अकर्म में कर्म देखता है, सास बहू बाप बेटा, है, सब में यही झगड़े हैं। और जैसे जो होता है ना सीनियर और जूनियर, सब में यही झगड़े हैं, कह रहे हम 35 साल का अनुभव है, तू कल का छोरा आ गया, ऐसा होता है ना ऑफिसों में कई बार, वो दिक्कत है। तो वो ऑफिस में भी और घर में भी वो उनका जीवन ही पूरा कष्ट में हो जाता है, पता ही नहीं किस लिए आते हैं किस लिए चले जाते हैं, समझ ही नहीं आता, है ना। तो अकर्म में कर्म देखता का मतलब यही है कि जब हमसे आने वाली पीढ़ी, जो हमारे से सबॉर्डिनेट पीढ़ी है, उसको जब लगता है कि है फुर्ती में ज्यादा है, शारीरिक बल ज्यादा है, उनका बौद्धिक स्तर ज्यादा है, हमसे बेहतर कर पा रहे हैं, सर्विस अच्छी डिलीवरी दे रहे हैं हमसे, तो क्यों ना उनको स्पेस दिया जाए। बस इतना ही है, अपने आप को पीछे करके दूसरों को मौका देना, ये अकर्म में कर्म देखता है। वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, हाँ क्या क्या बुद्धिमान वही है। हाँ नहीं तो मूर्ख है, फिर जब पता लग गया कि भाई अब हमसे बेहतर हो रहे हैं, फिर क्यों हम उसमें जो बीच में इंटरफियर कर रहे हैं। वह योगी है। योगी का मतलब है समता, है सुख दुख, हम एक्ट करें या नहीं करें हमें कोई दिक्कत नहीं, काम हो रहा है ना, सही हो रहा है, बस ठीक है, ऐसे में मैं कहाँ से आ गया, वो तो वैसे ही हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। यही भगवान से योग वियोजन है। और संपूर्ण कर्मों को करने वाला कृत्य करते, यानी उसके लिए अब करने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। कृत कृत्य का मतलब है वह व्यक्ति जिसके लिए कुछ करने के लिए बाकी नहीं रहा, सब कर लिया उसने, वो कृत संपूर्ण कर्मों को करने वाला है, उसने सब कुछ कर लिया, यही जीवन की संपूर्णता है। 2 लाइन में इतनी सी बात कही भगवान ने, ये जीवन का सूत्र है। जो कन्फ्लिक्ट इन फैमिली कहें या किसी भी स्तर पर जो कन्फ्लिक्ट होता है किसी भी जगह, तो वहां पे बस यही है, क्या है कि हम अपने आप को जब हम वहां पे हैं तो हमारे को नोटिस किया जाए कि हमारी पूछ हो,
हमसे पूछा जाए और हम कुछ उसमें ऐसा करें ताकि हम हमें हमें हमारी नाम बढ़ाई हो, है ना, हमारा यश हो, है ना। तो ये स्थिति क्या है कि ये स्थिति बंधन देने वाली है। हाँ, वो योगी नहीं है। योगी का मतलब समता, समता को ही तो योग का है भगवान ने, कर्म योग में समता, है ना। तो वो समता न होने से फिर वो योगी नहीं है और वो कृतकृत्य भी नहीं है। उसके लिए जीवन भर कैसा है कि वो गृहस्थ में एंट्री की, हमेशा गृहस्थ ही रहे, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि ये बात समझने की है कि जब हमसे भी बेहतर आए तो हमें एक समय के बाद स्पेस दे देना चाहिए। और हम ये जानते हैं, फिर ऐसा व्यवहार हम करने लगे तो समझ लीजिए कि फिर हमें सब कुछ समझने की, करने की जो हुनर है, जो पॉलिसी है, नीति से हम अवगत भी हो गए और हम करने में सक्षम भी हो गए। एक्ट ऑफ जो हमारा जो समाज में रहने का जो तरीका है वो एकदम श्योर शॉर्ट सटीक और कष्ट न देने वाला है। नहीं तो सारे तरीके कष्ट देने वाले हैं। इतनी सी बात है। ठीक है, हरे कृष्णा। आगे समझे। 19 सर भी। सर 19-20 में पढ़ देती हूँ, हर्षिता जी तो लॉग्ड इन नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता बिल्कुल। ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधा त्यक्त्वा कर्म फलासंग नित्य तृप्तो निराश्रया कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव हम्म। किंचित करोति सः। जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ, संकल्प और कामना से रहित हैं तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसको ज्ञानी जन भी पंडित बुद्धिमान कहते हैं। जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके संसार के आश्रय से रहित और सदा तृप्त है, वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए, यही 18वें श्लोक का यही परिशिष्ट है, 19-20। जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित है। संपूर्ण कर्मों के आरंभ, संकल्प का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास गाड़ी नहीं है तो हमें गाड़ी हमें लेनी है, तो जब संकल्प कर लिया तो संकल्प की पूर्ति के लिए हम पे एक्ट करते हैं, काम करते हैं संकल्प लेने का, है ना। और जैसे कहते हैं ना संकल्प, जैसे सामान्य भाषा में कहते हैं यार संकल्प करो, है ना, होता है ना कई बार, विल पावर रखो, वो सामान्य बात है। अध्यात्म में उसका मतलब एक पतन की स्थिति है। ठीक है, उसका हम दूसरा मीनिंग लेते हैं दृढ़ता, उद्देश्य के प्रति दृढ़ता। संकल्प और विकल्प कामना को लेके होते हैं, जैसे कि यहाँ पे साफ आ रहा है ना। तो शब्दों का जो उपयोग है वो हम समझ लें कि सभी संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित हैं। जिसके, यानी कामना नहीं है उसमें, जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, है ना। ज्ञान रूपी अग्नि, इसका मतलब उसको बोध हो गया है। क्या क्या उसे बोध हो गया कि जैसे मक्खी इधर उधर भटकती रहती है, हमें भी तो ऐसे इधर यहाँ बैठे भी, यहाँ बैठे ये चाहिए, फिर वो चाहिए, वो चाहिए। ऐसी मक्खी को यहाँ भिनकेगी, यहाँ बैठेगी, वहां भिनकेगी, वहां बैठेगी। और वो मक्खी अगर आग में बैठ जाए ऊपर अंगारे पर, तो वो मक्खी मक्खी नहीं है मक्खी, बिल्कुल नहीं है। आग का रूप ले लेगी फिर वो। ऐसे ही ज्ञान का मतलब है ज्ञानी जन का मतलब यही हुआ कि इसको जब बोध हो जाए, है किसका बोध हो जाए कि नहीं, कर्म करने का मतलब ये है निष्कामता से। ठीक है, तो जो ज्ञान होने से, उस ज्ञान के प्रकोप कहें या उसके भाप कहें या आग कहें या ऊष्मा कहें, उसके अंदर जो काम की जो शक्ति है, भोगने की जो शक्ति है, उसका नाश हो जाता है। फिर वो देखते हुए भी मक्खी मक्खी नहीं रही, आकृति रही बिल्कुल, राखी तो बनी। ऐसे ही वो मनुष्य कर्म करते हुए दिख तो रहा है लेकिन उसमें कामना नहीं है, केवल दिख रहा है वो। है कैसे कि केवल यंत्रवत काम कर रहा है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं इतना करूंगा तो मुझे ये चाहिए। है, बच्चों की परवरिश कर रहा हूं तो मेरा ये ध्यान रखेंगे, मेरा नाम करेंगे, मैं बेस्ट करूंगा, जितना मेरे पास धन है ऐश्वर्य है, उसके अनुसार वैल्यू एडिशन दूंगा, बाकी बदले में मिले न मिले कोई लेना देना नहीं। ऐसी बात। देखिए, एक बात यहाँ समझ लें कि जैसे होता है कि हम क्या करते हैं, जैसे हमें घर में ढंग से सुविधाओं से रहना है तो हम क्या करते हैं, अच्छा घर बनाते हैं। हमें पानी बाथरूम में भी चाहिए, हमें किचन में भी चाहिए, है हमें, और भी जैसे हम लगा लेते हैं वॉश बेसिन, वहां भी चाहिए, तो उसमें क्या करते हैं, दीवार में फिटिंग कराते हैं, सब कराते हैं। सुविधा के लिए सब करते हैं, घर में, फ्लैटों में, जो भी है यहाँ पे। और हमें बिजली यहाँ भी चाहिए, वहां भी चाहिए, तो उसकी हम वायरिंग कराते हैं। ठीक है, कराते हैं।
अब दो चीज समझ रहे हैं यहां से, ये सब कुछ फिटिंग कर दी, पानी का कनेक्शन हमने पूरी पानी की जो लाइन भी बिछा ली पूरे घर में, और मेन लाइन से न तो हमने बिजली की सप्लाई दी न पानी की दी, तो बताओ क्या हाल होगा? कुछ होगा? कुछ भी ना होगा। ऐसी स्थिति है। एक तो क्या है कि जो हमारा जितनी भी चीजों का जो सुविधा है बिजली के माध्यम से है, बिजली का प्रवाह हमने किया नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं। एक बात ध्यान समझे। अब दूसरी बात समझते हैं इसी से, कि मान लीजिए कि हमने सुविधाओं से युक्त होने के लिए हमने ये तैयारी की इस संसार में रहने के लिए बहुत छोटा समय के लिए। 100 साल बहुत छोटा है। अभी सर से पूछेंगे हम बड़े जो हमारे हैं अग्रजन, तो उनको पता लगेगा, हमें पता ही नहीं लगा हमारी उम्र 80 साल हो गई, ऐसे ही समय निकलेगा, अभी तो ऐसे थे, होता है ना। बाकी का पता नहीं, ऐसे ही निकल जाएगा। तो जब हम इस छोटे से समय के लिए इतनी हम ये अध्यवसाय व्यवस्थाएं करते हैं, तो ये भी हम समझ लें कि अपने जीवन को सार संवार के लिए भी हमें जो तैयारी करनी होती है आध्यात्मिक चिंतन के विकास के लिए, वो तैयारी हमने की है कि नहीं की, वो देख लें। शायद नहीं, इसलिए हम परेशान हैं। इसलिए परेशान है, जब सोते हैं तो टेंशन में सोते हैं, जगते हैं तो उस कामना की पूर्ति के लिए फिर लग जाते हैं। बस इतनी सी बात है। मेरे से ऐसे क्यों कह दिया, हमने इतना किया, हमें अब ऐसे करना होगा, बस हो गया काम। जैसे जैसे समय घट रहा है वैसे वैसे हमारी कमाई क्या है? निष्कामता, योग व्यंजन। ठीक है, दूसरों के लिए बोला हमसे कर्ज उतर जाए। होता है ना, जैसे हमने लोन ले लिया, घर मकान बनवा लिया और भैया सब चुकता हो गया है। अनुपम जी ने बोला भाई चल ठीक है, जो भी मेरा जो है ना शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड सब तो हम बेच भाग के भाई इसको पीछा छूटे, तो बड़ी शांति लगेगी ना, हृदय में लगेगी कि चलो भाई छूट गया। ऐसे ये कर्ज होते हैं, माता पिता संतान ये सब संबंधित जो भी होते हैं सबके कर्ज होते हैं। जब ये चुक जाते हैं, और चुकाना ही चाहिए और इसीलिए हम आए हैं, ये बात हम मान लें। नहीं समझ में आया ना इसमें छोटे दिमाग में, तो मान लें इसको, यही है और कुछ नहीं है। यदि ऐसा संबंध न हो चुकाने का, तो सृष्टि में या ग्लोब में जो भी देखें ग्लोबली, या हम कहें वैश्विक रूप से समझें, तो 8 अरब से लोग हैं, हम उनको पूरे जीवन भर किसी को देख पाए भी नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। यदि हमारा किसी से कोई संबंध है प्रारब्ध का, तभी हम उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, देख भी पाते हैं, नहीं तो देख भी नहीं पाए। ये बहुत बड़ा साइंस है इस चीज को। आपके दर्शन हो रहे हैं, इसमें भी बहुत बड़ा हमारा एक प्रारब्ध है कि आप मिले हमें, किसी भी रूप में मिले। ये है, कोई अच्छे रूप में मिलता है, कोई बुरे रूप में मिलता है, ये सुख दुख के रूप में ये मिल नहीं मिल रहे। मनुष्य शरीर का मतलब सुख और दुख दोनों का आना जाना। शरीर मिल गया तो दोनों आए, पक्की बात है। हाँ, अब ये है कि इसको हम एंड रूप कर सकते हैं अंतिम जन्म में, भगवान ने कहा है अध्याय 3 में, है ना। तो ये मेरी तरफ से अंतिम समय है, तो अंतिम समय कौन सा? कि दोबारा किसी माता के गर्भ में न जाना पड़े, है ना। तो कह रहे हैं संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए। जिसको बोध हो जाता है तो उसके संपूर्ण कर्म, ज्ञान की अग्नि का मतलब है बोध के माध्यम से उसको फिर नए कर्मों का फल जनरेट नहीं होता। वो कर्म तो करेगा लेकिन उसको फल जनरेट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, लेकिन उसमें कामना आ गई तो फल मिल जाएगा उसको। तो बस इतनी सी बात है समझने की। जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके संसार के आश्रय से रहित सदा तृप्त है। संसार का आश्रय और एक है भगवान का आश्रय। जो संसार के आश्रय में है, उसका भगवान का आश्रय नहीं है, और जो संसार के आश्रय नहीं तो दूसरा आश्रय किसका? भगवान का ही। बस दो ही चीज है, एक तरफ संसार, एक तरफ परमात्मा, बस इतनी सी बात। वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। आंख हमारी है ना, हो रही है ना, बंद हो रही है, खुल रही है, सांस आ रही है, जा रही है, 24 घंटे जा रही है, सो रहे हैं तब भी चल रही है भाई। आंख तो चलो सोते समय बंद हो जाते हैं, लेकिन सांस तो चलती है ना। बस ऐसा व्यक्ति क्या करता है, कि क्या करता है? बस ऐसा व्यक्ति करते हुए भी अकर्ता, ठीक है, घोर कर्तव्य कर्म कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको कोई फल जनरेट नहीं हो रहा। बस ये स्थिति है कर्मयोग की। अच्छा एक बात बताएं, हमें लगता है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। माँ बाप उतना ही काम देते हैं हमें जितना कि हम कर पाए। हम 50 किलो वजन उठाएंगे तो कभी नहीं कहेंगे तू कुंटल भर उठा ले भाई, है ना। कभी नहीं कहेंगे। अनुपम जी को कहा है कभी पिताजी ने कि जब 10 साल के थे कि भाई ठीक है मैं 100 किलो की बोरी लेके भाई घूम के आओ जाओ, चलो ठीक है, या 50 किलोमीटर दौड़ लगा के आओ। और यही कहा भाई सुबह मॉर्निंग वॉक कर ले भाई, 1-2 किलोमीटर टहल लेना चाहिए। यही तो कहा है। बस ऐसे ही भगवान क्या कह रहे हैं कि जो हम कर सकते हैं, जो हमारी सामर्थ्य है, बस उतना हम कर लें। और जो चुनौती मिलती है वो हमारी सामर्थ्य अनुसार मिलती है, उसमें ये पक्की बात है। हम उसको फाइट कर सकते हैं, उसको फेस कर सकते हैं, उस चुनौती से निकल सकते हैं, तभी वो मिली है, नहीं तो नहीं मिलती। ये पक्की बात। ठीक है। हाँ ये बात अलग है, हम टूट जाते हैं कामना के कारण, सुखासक्ति के कारण, या हम कंफर्ट जोन हमारे इफेक्टिव होगा इसलिए हम परफॉर्म ढंग से नहीं करते, या किसी की मदद नहीं करना चाहते, या उसको फेस नहीं करना चाहते।
ये सब वगैरह वगैरह, ये हमारे अपने मताग्रह होते हैं। इसलिए ये भगवान ने बता दिया कि भाई ये जो कामना है बहुत अधिक खाने वाली है। मेन बात है समझने की हमें कि जो भी हम कर्तव्य कर्म करते हैं सृष्टि के एक अंग हैं, उस सृष्टि के सिद्धांत के अनुपालन में जब हम एक्ट करते हैं तो उस अनुपालन से हमारी आवश्यकता अवश्य पूरी होती है। उसके बाद एक बात और इसमें जोड़ लें, ऐसे व्यक्ति को कभी धन की कमी नहीं होती, क्योंकि वो भगवान जान जाते हैं कि इसका अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कोई इसका उद्देश्य नहीं है। उसके पास धन ऐसे आता है जैसे समुद्र में नदियों का प्रवाह। ये सिद्धों का वचन है, बिल्कुल पक्की बात। क्योंकि उसके पास नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आवश्यकता जिसको होती है वो दे देता है। होता है ना, जैसे सूरज है कि रोशनी में निकृष्ट भी लोग हैं, दुष्ट भी हैं, और जो सात्विक वृत्ति के हैं। तो जो जो कार्य करता है वो सूरज की रोशनी में कर लेता है, सूरज को कोई पाप नहीं लगता। बस ऐसे ही है कि हम किसी को धन दिया, वो हमसे मांग रहा है, हमने दे दी, किस भाव से उसने मांगा इसलिए दे दिया। अब वो क्या कर रहा है उसका, तो उसका कोई, कहते हैं ना कि जैसे शराबी है कोई व्यक्ति, उसने मांगा खाने के लिए, तो खाने के लिए आपने 5 रुपए दे दिए, ठीक है मान लीजिए, लेकिन वो जाके वो शराब पी रहा है। तो कहते जरूर है कि भाई उसको तो आपने बढ़ावा दे दिया, नहीं 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 नहीं, वो निकृष्टता उसको लगेगी, देने वाले को नहीं लगेगी। यदि वो शराब सेवन के लिए मांगता तो देते तो बात अलग है, उसने खाने के लिए मांगा, अब कर क्या रहा है वो तो उसका डोमेन है ना, है ना। तो ये कहा कि किंचित करोति स नैव किंचित करोति स, नहीं उसको वास्तव में वो कुछ भी नहीं करता। जैसे हम सो जाते हैं तो सांस चलती है, ऐसे ही जीवित अवस्था में कर्म करते हुए, जीवित का मतलब है जागृत अवस्था में कर्म करते हुए हम ऐसे ही होते हैं जैसे कि सोते हुए हम सांस ले रहे हैं, लेकिन हमें सांस लेने का कर्ता भाव नहीं है। ऐसे ही जागृत अवस्था में निष्कामता यदि हमारे आचरण में है तो वो भी हमें फिर जो कर्म का फल नहीं लगता। ये बात सुन रहे, ठीक है। अब किन का नंबर है मैडम? 21वां। बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निराशीर्य तु चित्तात्मा हम्म त्यक्त सर्व परिग्रह हम्म शारीरम केवलम करम हम्म कुर्वत्राप्नोति किल्बिषम् हम्म यदृच्छा लाभ संतुष्टो हम्म द्वंद्वातीतो विमत्सरा समः सिद्धाव सिद्धोच हम्म हित्वापि न निबध्यते। हम्म जिसका शरीर और अंतःकरण हम्म अच्छी तरह से वश में किया हम्म हुआ है, हम्म जिसने सब प्रकार के संग्रह का हम्म परित्याग कर दिया है, हम्म ऐसा इच्छा रहित कर्मयोगी हम्म केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। जो कर्म योगी फल हम्म की इच्छा के बिना हम्म अपने आप जो कुछ मिल जाए हम्म उसमें संतुष्ट रहता है, और हम्म जो ईर्ष्या से रहित, हम्म द्वंद्वों में रहित हम्म तथा सिद्धि और असिद्धि में सम हम्म है, हम्म वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बंधता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपने 21 और 22 दोनों पढ़े, बहुत अच्छी बात। देखिए इसमें जो हमें अर्जुन के माध्यम से सीख मिल रही है जीवन को सुधार करने के लिए, वो ये है कि जैसे हम समझे इस चीज को कि हमारे पास वजन ज्यादा है, तुम न ज्यादा दौड़ नहीं सकते, ज्यादा मतलब बहुत लंबी दूर तक नहीं दौड़ सकते, और कष्ट में ही दौड़ेंगे जितना भी दौड़ेंगे, और हमारे पास वजन नहीं है तो हम स्फूर्ति से दौड़ सकते हैं जितनी हमारी क्षमता है। जब कर्मों का हम जो सकाम भाव से कर्म करते हैं तो क्या होता है कि हमारी स्मृति में उसका वजन होता है, हम ये करेंगे तो ऐसा होना चाहिए, नहीं है तो हम कष्ट में आ जाएंगे। तो देखिए इससे होता क्या है कि हमारी क्षमताएं घटती हैं, ठीक है, हमारी उमंगे जो आनंद की स्थिति है वो हमारी घटती है, ठीक है। जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया गया है, निराशीर्यत चित्तात्मा, जिसने सब प्रकार से संग्रह का परित्याग कर दिया, त्यक्त सर्व परिग्रह, अपरिग्रह का मतलब इकट्ठा नहीं करना, परिग्रह का मतलब इकट्ठा करने वाला है ना, परित्याग कर दिया, ऐसा इच्छा रहित कर्मयोगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता, ठीक है। अब इसमें देखिए डू डोंट से देख रहे हैं, टिक लगा है यस का, और एक टिक लग रहा है क्या है, क्रॉस का। तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें एक रीजनिंग वाली बात है, इसमें समझने का ये है। देखिए प्रभु जी कि शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में है, तो वश में करने के लिए कोई दमन थोड़ी करना है,
इंद्रियों का दमन नहीं करना चाहिए, इंद्रियों का नियमन होता है। अब जैसे कोई जार है, पॉट है कोई, और उसमें कोई जैसे पानी भरा है या गैस भरी है, तो उसको कितना दबाएंगे? एक स्टेज पे आके ही उसमें विस्फोट होगा, ये हम सब जानते हैं। ये प्रेशर का प्रिंसिपल है दबाव का सिद्धांत। ऐसे ही इंद्रियों को हम रेगुलेट कर सकते हैं, उनको दमन नहीं कर सकते। नहीं तो क्या है कि जो आज जो देख रहा है, आप देखेंगे समाज में कि कोई तुक नहीं है, आयु अधिक होने के बाद भी देखिए। और ये मनुष्यों की बात नहीं, देवताओं की। इंद्र देख लें, इंद्र देवता कौन है बताइए? है, लाखों अप्सराएं हैं। और यहाँ का जो मरण धर्मा, जो मृत्यु लोक की जो सुंदरता है, वो तो कुछ भी नहीं उसके आगे। लेकिन वो बताइए, गौतम ऋषि की पत्नी के साथ उन्होंने क्या दुराचार किया? क्या ये देवताओं की स्थिति? मनुष्यों की तो छोड़े। इसलिए वो भी इसमें कामना से, लोभ से, मोह से और द्वेष से वो ग्रसित हैं। कभी उससे द्वेष हुआ, कभी उससे बड़ी जलन है वहां पे भी भाई। सुख तो बहुत है। अब देखें कि हमारे यहाँ देखें, किसी के पास बहुत धन समृद्धि है, बहुत ऊंची ऊंची इमारतें, बहुत सारी संपदा है, लेकिन वो कष्ट में है, बहुत कष्ट में, शारीरिक मानसिक बहुत कष्ट में है वो। तो कष्ट में कौन नहीं है? एक बार देखिए, सत्य घटना बताएं कि जब जब वो आया था, सिकंदर आ रहा था, तो वहां पे एक रास्ते में वो बैठे थे, कोई सिद्ध महापुरुष। तो जब वो आता था रास्ते में, तो कोई उनको बोल रहा था, जैसे होता है ना कि कोई जा रहा है तो सवारी या निकलने वाली, हट जाओ, रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। तो जब वो नहीं हटे, तो उन्होंने बोला, आपको पता नहीं, हम इतनी देर से हम समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो आपको सुनाई नहीं देता कि कौन आ रहा है? अरे, सिकंदर महान। भाई कौन सिकंदर में, काय का महान? कौन महान? तो उसको बड़ा बुरा लग रहा है, आपको पता नहीं? हाँ, सिर कलम कर देंगे। अरे हमें कोई डर नहीं लगता, महान मान कोई नहीं होता, एक ही महान है, हम जानते हैं, और किसी महान को नहीं जानते। तो सिकंदर आया उनके पास, तो उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं, अभी हम आपका सर कलम कर दें? कि देखिए, वो तो शरीर आज नहीं कल मरेगा, मरना होगा आपके हाथों तो मार दो, लेकिन आप महान मान कुछ नहीं हो। ये सब फालतू की बातें क्यों इनको समझा रहे हो भाई? आप कोई महान नहीं हो। जो व्यक्ति अपनी कामना पूर्ति के लिए किसी की सांसें छीन ले, वो महान होता है? गंदा आदमी होता है, जानवर से भी गिरा हुआ है, उसकी सुट्टी गायब हो गई, ये बोल क्या रहा है भाई? इसको डर भी नहीं है। तो जब उसको बोध हुआ, जब सिद्ध महापुरुष जो तप साधन करने के बाद किसी को उपदेशित करते हैं, तो सामने वाले के अंतःकरण में उतरती है। वो उनके सामने कोई दुर्व्यवहार कर नहीं पाता। जैसे रत्नाकर जी महाराज बाद में वाल्मीकि जी बने, नारद जी ने बताया ना, बात समझ में आई। अंगुलीमाल बुद्ध जी ने बताया ना, समझ में आई। जबकि वो बहुत अत्याचारी थे, मार देते थे लूट के। तो क्या कहेगा कि भाई जब मैं मरूं तो मेरे हाथ ऐसे खाली होने चाहिए। ये एक हिंदुस्तानी महापुरुष की सीख थी उस सिकंदर मान को। ठीक है। तो कह रहे हैं जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में है। वश में मतलब ऐसे नहीं होता, जब हमारा शुद्ध आय से सेवन होता है ना? जब हम, चित्त हमारा शुद्ध कब होगा? जब हम सत्य का आचरण करते हैं, सत्य भाषण करते हैं। तो छोटी छोटी सी चीजें, जब उपागम होते हैं, जो अप्रोचेज हम यूज करते हैं व्यवहार में, तो हमारा जो शरीर है, अंतःकरण, वो वश में होने लगता है। हम अच्छा ही सोचेंगे, बुरा नहीं सोचेंगे। ठीक है। अच्छा ही देखेंगे, अच्छा सुनेंगे। तो जो इंद्रियों का जो सोचाचार है, बस वही हम करेंगे जो हमें करना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए वो हम कभी नहीं करेंगे। तो क्या हो, इस तरह से क्या है कि हमारा शरीर और अंतःकरण वश में होता है। जिसने सब प्रकार के संग्रह, संग्रह का मतलब ये होता है कि जो आवश्यकताओं की हमेशा पूर्ति होती है, लोभ की कभी नहीं। तो ठीक है, जितना हमारे पास है, होना चाहिए, हम ग्रस्त हैं, उतना सबके पास होता है। आज के दौर में देखिए, बहुत कुछ अपवाद छोड़ दिए जाए तो सामान्य सी बात है, हम आप जैसे लोगों के लिए कभी ऐसा नहीं है कि किसी भी किसी की जो आयु या किसी की मृत्यु, मतलब संसाधन के खत्म होने के बाद हुई है। पहले संसाधन खत्म हुए, उसके बाद उसकी मृत्यु, ऐसा कभी नहीं होता। संसाधन हमेशा रहते हैं, शरीर पूरा बाद में होता है। वो आसक्ति उस पूर्ति में लगी रहती है हमारे रिटायर होने के बाद भी, है ना? अब जैसे पेंशन मिली, देखिए जीवन सरल है, बड़ा कठिन हम बना लेते हैं उसको, क्योंकि सारी जिंदगी हमने वही किया, साधन कुछ किया नहीं। तो हमें लगता है कि ये ऐसा हो रहा है, यही तभी चलेगा, नहीं तो इसी के कारण कंफ्लिक्ट होते हैं फैमिली में। हमें छोड़ना नहीं आया कभी। जब छोड़ना नहीं आया, वजन लेके ढोते रहे, है ना? शरीर हो गया कमजोर, वजन बढ़ गया ज्यादा, तो क्या हो गया, शरीर एकदम से बैठ जाएगा। ऐसे ही जब कामनाओं का वजन होता है, चाहना का वजन होता है, सुखासक्ति का वजन होता है, तो व्यक्ति साधन नहीं कर पाता, उसके पैर डगमगा जाते हैं, फिसलन बहुत है, गिर जाता है, टूट जाता है, बहुत टूट, अब तो जीवन गया। रोना, फ्रस्ट्रेशन, तनाव, फिर क्या है, वो अपनी पुरानी जो छोटी मोटी बात कहें या कहें कि केवल
केवल दर्प जिसको कहते हैं है नहीं, वो बोलना कि मैं ये कर दिया था, मैंने ये किया, आज बच्चे ये नहीं करते, वो सिर्फ अपने को जस्टिफाई करता है, केवल उसका कोई मतलब नहीं, वो कन्फ्लिक्ट का ही कारण बनता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि उसका मन किसमें वश में रहता है, काम की बात पकड़े यहाँ पे हम। जिसका शरीर किसका वश में रहेगा, जो शुद्ध आहार विहार करता है। अंतःकरण किसका, जिसके इंद्रियों को कौन सा पोषण हमें देना है। ये नियमन की बात हो रही है, दमन की बात नहीं हो रही, नियमन है ना। जिसने 100 प्रकार से संग्रह, 100 प्रकार से संग्रह का मतलब जो आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उतना हमें करना चाहिए, हम गृहस्थ हैं। लेकिन हमें जरूरत है एक गाड़ी की, अब 4 ले लें क्योंकि हमें अच्छी लगती है। पड़ोसी के पास और बड़ी गाड़ी आ गई 50 लाख की, लेकिन कोई हमें कैसे जानेगा कि हमारे पास अरबों रुपए है। तो कोई जाने हमारे पास ज्यादा है, तो इस जनाने के लिए हम ज्यादा संसाधन इकट्ठे करते हैं, बस ये बीमारी है साहब। ठीक है, हमें जो जरूरत है उतना हम ले लें, बाकी को छोड़ दें। ये दृष्टि और ये सृष्टि देखिए, समझने की बात और जानने की बात तो बहुत दूर की है। इसको हम आंख बंद करके महसूस करें अपने आप को, तो हमें अपना भी पता नहीं कि हम हैं कौन। दूसरी बात को जानने की तो छोड़ ही दें। हम इस समय इतनी उम्र के हो गए, हमें अपने बारे में जानकारी नहीं है। हम कितने बड़े वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संसार को समझने वाले हैं, हाँ हम नहीं अपने बारे में जानते हैं। सांस आ रही है, जा रही है, चेहरा जो दिख रहा है वही, मान लो दिख रहा है कि जीलाल बैठा है ये। लेकिन ये जो आज है वो 5 साल बाद तो ऐसा होगा नहीं, 20 साल बाद ऐसा भी नहीं था। तो इसकी वास्तविक पहचान तो है नहीं ना। और ऐसे ही पैदा हुए, खा पी के बस मर खप जाएगा ये शरीर, और आए किस लिए पता ही नहीं है। इसलिए जो मिला है ना प्रभु जी, ये सब हमें मिल गए, सेवा के लिए मिल गए। ये शरीर यही रहता है, जो है वो चला जाता है, इतना तो हम सब जानते हैं। जिसको हम पत्नी कहें, जिसको हम पति कहें, जिसको दादा पिता कुछ भी कहें, वो शरीर तो यही रहता है। तो जिसको हम कह रहे थे, जिससे सुखा सकती कि हमारी सेवा करे, वो तो बेचारा यही रह गया ना। कौन था जो चला गया? वो भगवान ही था। ईश्वरी आते हैं पत्नी के रूप में कामना पूर्ति के लिए, ईश्वरी आते हैं पति के रूप में, ईश्वरी आते हैं बच्चे के रूप में। एक वो हम बहुत श्यामी है। सिया राम हुए सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो पानी। अब मुझे याद आ गया, ठीक है। ये चौपाई पूरी। गोस्वामी जी कहते हैं सिया राम हुए सब जग जानी, पूरा जग जो भगवान के है स्वरूप में ही है, सब सिया राम का स्वरूप है। अब सत्य बात तो देखो जी यही है। हाँ बिल्कुल सत्य बात यही है। अब देखो भगवान को भी डांट पड़ी ना, है न, तो यशोदा जी के है पढ़ाई के लिए, है अच्छे व्यवहार के लिए। लेकिन भगवान ही विभिन्न रूपों में आके वो सीख देने के लिए हमें ये अवेयर कराते हैं कि भैया इस सृष्टि में आने के बाद सबको भोगना है। तो कब तक आओगे भोगोगे? भगवान आए देखो कितना कष्ट हुआ, उनका 10% भी नहीं हमारे पास, तो भाई देख। तो शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। शरीर संबंधी कर्म कौन से? जैसे व्यवसाय हो गया, नाते रिश्तेदारियां होती हैं उनको निर्वहन करना, सुख दुख, बच्ची की विवाह हो तो रोता भी है, कोई संबंधी का शरीर पूरा होता है तो उनको कष्ट भी होता है, वो सब करते हैं। लेकिन कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ते। बस यही पाप को प्राप्त होना नहीं है कि हमारा जो धर्म है, धर्म से हम च्युत नहीं होते, धर्म का साथ नहीं छोड़ते, कर्तव्य कर्म का साथ नहीं छोड़ते, याज्ञिक कर्म का साथ नहीं छोड़ते, वो हम करते हैं। यही भगवान ने बताई। और अब 22 और 23 में अभी समय हमारे पास, हाँ ले लेता है। 22 23 किन का है? कोई है? सर 23 हरे का भी कृष्ण हरे कृष्ण सर। प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कौन सा बोल रहे हैं? ओंकार पालीवाल। पालीवाल साहब प्रणाम आपको, वंदन सर, बोलिए सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये विषय पढ़ रहा हूँ। हाँ जी। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। हम्म जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है, जो हम्म मुक्त हो गया है, हम्म जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, हम्म ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। हम्म ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि हम्म ब्रह्मणाग्नो ब्रह्मणाहुतम हम्म ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात जिससे अर्पण किया जाए, वे स्त्रोक स्त्रुआ आदि पात्र भी ब्रह्म हैं। अव्यय पदार्थ तिल घी जो आदि भी ब्रह्म हैं, और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म ही कर्म समाधि हो गई है,
उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। हरे बहुत कृष्णा। बढ़िया। देखिए बहुत सुंदर बात कही उन्होंने। इसको भोजन मंत्र कहते हैं, 24वां श्लोक है ना। 24वां श्लोक जैसे हमारे पास थाली है, हम खाना खाने बैठे तो हम इसको जरूर पढ़ें, याद होना चाहिए। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये भोजन मंत्र है ना। अब समझेंगे अभी, किस्तों में नहीं, अभी समझेंगे। 23वां समझ लेते हैं। देखिए कह रहे हैं गत संगस्य मुक्तस्य, जिसकी आसक्ति सर्वदा मुक्त यानी मिट गई है, जो मुक्त हो गया है, मुक्तस्य। और जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, स्वरूप के ज्ञान में। जैसे अभी बोला ना कि शरीर तो यही रहा, जो चला गया वो भगवान ही तो था, वो स्वरूप का ज्ञान है। ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। जैसे अब मान लीजिए हम यज्ञ करें, अभी जैसे अभी आपने मानस का पाठ करवाया है, पारायण किया है, तो हवन क्या होगा बाद में। तो आपने जो सामग्री जो डाली है उसमें, जो भी विधा संविधा डाली है उसमें, वो क्या है, अग्नि के रूप में हो गई। तो वो क्या है कि वो आहुति आपकी सफल है। जो भी हवन में यज्ञ में द्रव्य यज्ञ की बात कर रहे हैं हम, समझने के लिए उदाहरण रूप से, तो हम इसमें आहुति डालें, वो आहुति समाधि जैसे मान लीजिए वो है, सामग्री है, वो सामग्री सामग्री न के आगे का ही स्वरूप हो जाती है, तभी तो मानेंगे कि आहुति दी आपने, नहीं तो नहीं है। ऐसे ही ये है कि जब हमारे जितने भी कर्म हैं, है ना, जो भी कर्म है, वो जो जैसा भी है, जैसे 24वें में समझेंगे अभी, सांसारिक दिख रहे हैं देखने में, लेकिन जब हम अपने कर्तव्य कर्म को समझ के हम कर्तव्य कर्म करते हैं तो वो पूजा ही होते हैं। भगवान से जुड़ने के बाद कोई भी सांसारिक कर्म कर्म नहीं, फिर वो भक्ति रह जाता है। जैसे विद्यारूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान षट कंटक देखें जहां रहे न भक्ति निदान। जैसे विद्या में ज्यादा जानता हूँ, रूप में बहुत सुंदर हूँ, है, महत्व यानी समाज में महत्वता हो, यानी नोटिस करें लोग, मुझे जाने। कुल में इस कुल में हूं मैं बहुत बड़े श्रेष्ठ कुल है मेरा। धन, धन का मतलब वही पैसा, जानते हैं सब। और यौवन यानी अवस्था ऐसी कि जिसमें मेरे समान कोई ताकतवर नहीं है, हाँ, है ना। तो इसका जो अभिमान हो जाए तो सटकंटक यानी 6 ये कांटे हैं, किसमें कांटे हैं, भक्ति में। ये कहा है गोस्वामी जी महाराज ने। किसका, धन नहीं, विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन। ठीक है, ये कैसे, इसका अभिमान हो जाए 6 चीजों का, तो वो भक्ति क्या है, हाँ, तो रहे ना भक्ति निदान, फिर भक्ति महारानी वहां पर नहीं रहती, वो भक्त नहीं बनता, साधक नहीं है फिर वो। तो यहाँ पे कह रहे हैं जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है। कौन सा स्वरूप का ज्ञान, देखिए स्वरूप का कोई आकार नहीं है, और आकार है तो फिर वो स्वरूप नहीं। क्योंकि यदि आकार होता तो शरीर यहीं रह गया, वो तो कहां चला गया, दिखाई नहीं, तो आकार कहाँ है। ठीक है, और जो पड़ा है यदि वही स्वरूप है तो फिर उसको, फिर वो सचेत क्यों नहीं है, अब बोल क्यों नहीं रहा, वो सरवाइव क्यों नहीं कर रहा, इसलिए उसका कोई आकार नहीं है। आकार का, स्वरूप का आकार नहीं, आकार का स्वरूप नहीं। तो कह रहे हैं ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य, तो कौन से ऐसे, मतलब कौन से, जो सब में ईश्वर का अंश देखता है, सब में देखता है। ठीक है, एक समय के लिए हमें मिलते हैं और उसके बाद अपने अपने डेस्टिनेशन पे चले जाते हैं। ट्रेन में सफर करें, जहाज से सफर करें, बस से सफर करें, हम इकट्ठे होते हैं एक बस में, बात करते हैं, अच्छे बुरे अनुभव होते हैं, लड़ते भी हैं सीट को लेके, लेकिन डेस्टिनेशन पे आने के बाद हम सब चले जाते हैं। न बस जाती हमारे साथ, न सीट जाती, न वो व्यक्ति रहता हमारे साथ, बस अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही जीव मिलता है, बिछड़ता है, फिर चला जाता है, फिर मिलता है, फिर बिछड़ता है। अनंत यात्रा तब तक चलती है प्रभु जी, जब तक कि व्यक्ति को ये एहसास न हो कि भूख है तो भोजन है, प्यास है तो पानी है, कष्ट है तो भगवान है, अतृप्ति है तो प्राप्ति है। ऐसी चीजों का जब बोध हो जाए तो फिर वो लगेगा ये कर्म कर रहा है, घोर कर्म है, लेकिन उसको कर्म भासेंगे नहीं। बुना हुआ चना है, कहीं पे भेज दो उसको, बिल्कुल एकदम लगता है कि बहुत धन की ऐश्वर्यशाली परिवार में भेजो, या ऐश्वर्यशाली कोई पोस्ट दे दो, कहीं पे भी भेज दो, भुने हुए चने की तरह का, कितनी भी फर्टाइल यानी उपजाऊ जमीन हो, उसमें अंकुरण होना नहीं है कामना का, बस इतना सा वो जान लेता, स्वरूप का बोध हो जाता है, तो उसके संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए भगवान यहाँ पे जो विभिन्न तरह की यज्ञों का वर्णन कर रहे हैं, 24वें से लेकर के 29वें तक,
क्या यज्ञों का वर्णन कर रहे हैं, देखिए ब्रह्मार्पण सर ने पढ़ दिया ये। जिस यज्ञ में अर्पण, अर्पण का मतलब क्या है कि दिया है भगवान का, उसी अर्पण का मतलब क्या है, एक तो होता है प्रदान करना, एक होता है अर्पण करना। तो प्राय हम भक्ति में या पूजा में अर्पण शब्द का उपयोग करते हैं, हम ये नहीं कहते हम प्रदान कर रहे हैं, है ना। तो प्रदान बड़ा व्यक्ति छोटे को करता है प्रदान, ठीक है। अर्पण का मतलब है जो जिसकी वस्तु उसी को दे देना, ये अर्पण है, ठीक है। हिंदी हमारी बड़ी कमजोर है। तो अर्पण का मतलब है जो जिसका है भगवान का, ये जिससे अर्पण किया जाए और जिस माध्यम से उसको शुक्र शुभा, यानी पात्र होता है ना, जैसे द्रव्य यज्ञ करते हैं तो हवन सामग्री या घी की आहुति हम किससे देते हैं, चम्मच से देते हैं, पात्र में घी होता है, उसको शुक्र और शुभा आदि पात्र की भी ब्रह्म में ऐसा कहा। हव्य पदार्थ जैसे तिल होते हैं, जौ होते हैं, उसमें मिठाई भी मिलाते हैं, उसमें वो भी क्या कहते हैं, ड्राई फ्रूट भी होते हैं ना, उसको हम तैयार करते हैं सामग्री, तभी तो वातावरण शुद्ध होता है, पुष्ट होती है हवा उससे। ये सब ब्रह्म रूप कहा भगवान ने। और कर्ता के द्वारा, यानी जो कर्ता के द्वारा जो ब्रह्म रूप अग्नि भी क्या है, ब्रह्म है। भगवान के और देवताओं के प्रति हम उनका आहार कैसे पहुंचाते हैं, अग्निदेव के माध्यम से, यानी अग्नि देवता देवताओं के मुख का काम करते हैं। ये दिख रहा है ना पिक्चर में, ये अग्नि को अर्पण कर रहे हैं, तो अग्नि क्या है, अग्नि देवता उन उन आहुतियों को संबंधित देवताओं को पहुंचा देती है और वो ग्रहण करते हैं। तो ये आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि, अब ब्रह्म में कर्म समाधि, ब्रह्म कर्म समाधिना का मतलब है कि जो भी हम कर्तव्य कर्म करते हैं भगवान का ही समझ के, ईश्वर यानी ब्रह्म रूप समझ के ही करने वाला कर्ता, ठीक है। और कर्ता के माध्यम से, कर्म करने के माध्यम से जो उद्देश्य प्राप्ति है वो सब ब्रह्म ही है। यही कर्म समाधिना, यानी यही कर्म में समाधि है, यानी इसी के माध्यम से हमें उस तत्व की प्राप्ति होती है, ऐसा भगवान ने यहाँ पे कहा। तो अब यहाँ पे देखें कि ब्रह्मार्पणम, यानी जैसे हम खाना खाते हैं, तो जो कहा है ना भगवान ने कि मैं जो जठराग्नि के रूप में खाने को बचाता हूं। सृष्टि में सबसे पहले सर्ग, उसके बाद विसर्ग, सर्ग और विसर्ग, ये देखो भागवतम वाले सभी आप समझेंगे जिन्होंने भागवतम पढ़ा है, कि सृष्टि, एक तो जैसे कुम्हार घड़ा बनाए तो सृष्टिकर्ता हो गया, ब्रह्मा जी ऐसे ही हैं, लेकिन कुम्हार ने मिट्टी नहीं बनाई, है ना। घड़ा तो बना दिया, ऐसे ही ब्रह्मा जी ने क्या किया, शरीरों की रचना तो कर दी, लेकिन किस पदार्थ से शरीर की रचना हो वो भगवान ने बनाई। इसलिए ब्रह्मा जी के जन्म से पहले की सृष्टि को सर्ग कहते हैं, ब्रह्मा जी के बाद की सृष्टि को विसर्ग कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जो आवश्यक जो पदार्थ हैं, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, वो भगवान ने बनाए, जिससे शरीर संरचना हुई, ठीक है। तो ये जो कुछ है भगवान ही हमें विभिन्न रूपों में मिलते हैं। जो शेर मारने वाला भी भगवान का स्वरूप है, और जो मर रहा है, जो आहार बन रहा है हिरन, वो भी भगवान का स्वरूप है। देखने में द्वंद्व लगता है, लेकिन एक ही दूसरे को मार रहा है, खेल, यही लीला का प्रकरण है। ये समझने के लिए हमें स्थूल रूप में कष्टकारी लगता है, लेकिन चूंकि हम द्वंद्व में हैं, दो में जीते हैं, इसलिए हमें कष्टकारी लगता है, होता है। जैसे हमारा शरीर का अंग होता है, कोई कष्ट होता है तो क्या करते हैं, हम उसको काट देते हैं अंग को, तो देखने में तो लग रहा है कि भाई, लेकिन क्या कि जीवन तो चलेगा ऐसे ही। तो सृष्टि चक्र ये तभी चलता है जब एक व्यक्ति किसी चेन का हिस्सा है। यदि वो व्यक्ति हट गया, वो प्राणी हट गया, तो पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये कह रहा है कि ब्रह्म कर्म समाधना, ये अर्जुन जी को समझाते समय भगवान यही कह रहे हैं कि जो कर्ता, कर्ता के माध्यम से जो हमारी क्रियाएं होती हैं वो, और उस कर्ता क्रिया के माध्यम से जो संसाधन उपकरण कर होते हैं वो सब क्या है, सब ब्रह्म का ही रूप है। ऐसा समझ के जब हम साधन करते हैं, कर्तव्य कर्म करते हैं, तो वही कर्म समाधना की बात है इसमें, ठीक है। अब इसमें 12 यज्ञ प्रकार के बताए इसमें, है इंद्रियों का संयम, मन का संयम, तप का संयम, है ना। तो इसको हम समझ लेंगे, आज हम यही विराम ले लेते हैं, नहीं तो फिर लेफ्ट कर जाते हैं सब लोग, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता, चीजें छूटती हैं। और इसका मुझे लगता है कितना इसमें श्लोक है, 42 श्लोक हैं, इसको हम समझ लेंगे, अगली क्लास में इसको हम पूरा कर देंगे, ठीक है, अध्याय 4 को। हमारा निवेदन ये है कि आप इसको पढ़ते रहें, ठीक है, पूरा पीछे का है तो समझ में आएगा इसमें। और जब हम पढ़ रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, इतना समय दे रहे हैं, तो प्रभु जी देखिए आचरण में आएगा। गीता का साधक बनने के लिए जो महापुरुषों ने बताया वो चीज आपको निवेदन करो कि एक तो क्या है, नाम जप,
और गीता से लोगों को जोड़ना है। दो काम हम कर रहे हैं तो जीवन में गीता घटेगी ही घटेगी, कमाई होगी ही होगी, निर्भयता आएगी आएगी। हम अच्छे ट्रैक पे हैं, गीता जीवन में घट रही है कि नहीं, तो सबसे पहले ये आता है जोर की निर्भयता आने लगती है, डर नहीं लगता, निर्भय, ये प्रमाण है उसका कि हम सही ट्रैक पे हैं, बिल्कुल, है ना, परेशान नहीं होते ज्यादा, ऐसा भाव आने लगता है। तो इसका मतलब क्या, लोगों से जोड़ने का गीता और घटने का, इसका बात ये है कि जैसे बच्चा होता है ना, किसी का खो जाओ माँ बाप को दे दो, बस उतनी खुशी भगवान को होती है। अध्याय 18 के है 68 और 69 आप पढ़ लेना। आप जो गीता प्रेस की स्थापना के मूल में जो श्लोक है ये दो हैं, ठीक है। और आज देखिए मैंने देखा यहाँ पे गया कहीं पे, तो वहां पे जो चर्च संडे को सारे क्रिश्चियन आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं सब। तो मैंने मतलब पूछा ऐसे कि आज ही करीब आपकी क्लास ऑर्गेनाइज होने से पहले 2.5 घंटा पहले मैं कहीं गया, तो जो था मैंने कहा भाई यहाँ पे कितने दूर से लोग आते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, कि यहाँ पे लखनऊ में है चर्च है कई जगह, कि सर यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है, जो रजिस्टर्ड स्ट्रेंथ है, कोई कारण होता है किसी कारणवश, नहीं तो फुल स्ट्रेंथ रहती है संडे को, फुल स्ट्रेंथ रहती है, पूरा तरीके से आते हैं, बच्चे भी आते हैं, कल्चर एक्टिविटी होती है, और वो अपने उसका पूरा जो वर्णन होता है, जो उन्होंने हफ्ते में पढ़ना होता है, समझना होता है, यीशु की प्रार्थना के साथ साथ वो सब करते हैं। सब क्रिश्चियन को पता है कि हमारे कुरान, वो सॉरी उसमें बाइबल में क्या है, सब मुस्लिम को पता है, सब बच्चों को, कि हमारी जो कुरान कहाँ से शुरू होती है, क्यों होती है, और जो हम नमाज पढ़ते हैं उसका मतलब क्या है, शुरू के जो पढ़ते हैं आयतें पढ़ते हैं, जो भी कुछ कहाँ जहाँ से वो बोलते हैं अल्लाह अकबर, ये सब दीन अल्लाह, मेरे को नहीं पता है क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे लोगों को ऐसा नहीं लगता कि सबको गीता का एक श्लोक भी पता हो। इसलिए हम कहते हैं कि लोगों को जोड़ना, और इससे परवरिश भी बड़ी आसान होती है, जिंदगी आनंदमय होती है, कन्फ्लिक्ट नहीं रहता किसी भी काम में, ड्यूटी ऑफ कन्फ्लिक्ट हमारा इंडिविजुअल भी नहीं रहता, हमें क्या करना है क्या नहीं करना ये बोध आता है उसको, व्यक्ति को। और हम उस परंपरा के वाहक हैं, हमारा प्रथम कर्तव्य है, यदि ऐसा हम कर गए तो समझ लीजिए जो करने योग्य कार्य है वो हम कर गए, कुछ छूटना नहीं है फिर। बाकी यदि हमने नहीं ये किया, देखिए प्रभु जी फिर बार बार निवेदन, तो हम जितना भी किया है वो सब न करने वाले विभाग में शामिल है, उससे हमारे जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कमाई हमने जहाँ की नहीं जहां हमें जाना है, तो इसलिए ये जरूर करें। हम क्लास अटेंड नहीं करते हैं जो लोग हैं, क्या फायदा है, तो ऊपर से कमिटमेंट किया और दूसरे का समय बर्बाद कर दिया। तो अब क्या है कि जो करना चाहिए वो तो नहीं किया, और ऊपर से क्या है कि हमने ड्रॉबैक और दे दिया, सहयोग नहीं कर रहे हैं जहां हमें सहयोग करना चाहिए। हफ्ते में 1-1.5 घंटे के लिए क्या प्रॉब्लम है, आना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि हमने बच्चों को समझाने के लिए, बच्चों से बात करने के लिए हमारे पास कंटेंट नहीं होते हैं, केवल ऐसे उदाहरण दे के आगे बढ़ जाते, बच्चा क्यों समझेगा भाई, है। बालक जो बैठा है मान लीजिए आदरणीय कुलदीप साहब के पास में, कहानी के रूप में हम उसको समझाएंगे, है, वो पूछेगा क्यों, मैं सही क्यों बोलूं दादा, है बताइए दादाजी, मेरे साथ तो मेरा दोस्त झूठ बोल के चॉकलेट ले लेता है, अब मैं बोलता हूं तो मेरे को तो मिलती नहीं, तो वो समझाएंगे। हाँ, अब कैसे समझाएंगे वो उनका डोमेन है, किसी भी कहानी के रूप में प्रहलाद जी को बताइए, इतना बड़ा शक्तिशाली बाप बताइए, है, रक्षा की तो उसी ने की, है, ध्रुव उत्तान पाद उनके पिताजी थे, देखे क्या था, कुछ भी नहीं थे। कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं से गुरु का संग मिला, नारद जी का संग मिला, दोनों को मिला, ध्रुव को भी मिला और उनको भी मिला। तो यदि बच्चों के जीवन में माता पिता गुरु के रूप में होते हैं, दादा दादी होते हैं, तो उनका कभी पतन नहीं होता। उस वंश परंपरा का मतलब समझ लीजिए कि पूरे समाज के लिए वो धरोहर का काम करती है, वो वंश परंपरा। हमें क्या लेना देना, वंश देखे कौन देखे, हमें तो बस क्या बोले, बस इतनी सी है। देखो जी हमारा तो यही निवेदन है, आप सब हैं बड़े मूल्यवान व्यक्ति हैं समाज के, इसलिए आपसे निवेदन है कि जो भी संबंधित है, जो नहीं आ रहे हैं उनको बोले, हम तो किसी को देखो जानते नहीं, ठीक है, फोन भी करते हैं तो उठता नहीं उन लोगों का, उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सा हमारा कोई इसमें सेकंड थॉट है कि आप गीता ये पढ़िए। तो ये भी सुनने को मिलता है हमें, ऐसा नहीं है नहीं मिलता, लेकिन हमें तो करना है, ठीक है, आप नहीं तो कोई और मिलेंगे। तो यही निवेदन है, और इसमें कोई शंका हो आज हम यही विराम लेते हैं, तो आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, या कुछ अपना जोड़ सकते हैं कोई टिप्पणी है तो, ठीक है पांडे साहब। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। छोटे भगत जी हरे कृष्णा। और बताएं कैसे हैं, क्या नाम है आपका? लक्ष्य। लक्ष्य, क्या अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग का? मुझे नहीं पता। अरे पूछो दादाजी से पूछो भाई। लक्ष्य को प्राप्त करना, लक्ष्य को प्राप्त करना है, लक्ष्य को प्राप्त करना। हाँ तो नहीं, लक्ष्य है क्या चीज, लक्ष्य तो डेफिनेशन तो उसी की पूछ रहे हैं ना। हमें अपने जीवन में जो प्राप्त करना होता है उसको हम लक्ष्य कहते हैं, कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा बनना है, मुझे ये प्राप्त करना है,
तो जो हमें बनना होता है, प्राप्त करना होता है, कुछ अचीव करना होता है, उसी को हम लक्ष्य कह देते हैं, टारगेट। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। ये अनुपम जी ये कुछ मेरी एब्सेंस में जूम को कंट्रोल करता है जी। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मैं हाँ चले जाता हूँ, ये हाँ। देखो, ये इसको म्यूट करो, इसको म्यूट करो फटाफट, वो नहीं अपने नहीं, आप कर रहा है, मैं आजकल कहा तुम बहुत करते सही रहो। कह रहे हैं। आजकल देखो, आजकल बच्चे नहीं, आजकल तो बाप ही पैदा हो रहे हैं जी। ठीक है। सिखाते हैं, पेरेंट्स को सिखाते हैं। चलिए ठीक है। अनुपम जी कहिए, कुछ कहना चाह रहे जी मुझे हरे कृष्णा। कहते हैं, मुझे कहते हैं जील लाल जी को हैं। और भारती शर्मा को मैं म्यूट नहीं करूंगा, बाकी सबको कर दूंगा। अच्छा। अच्छा ऐसे बोलते हो, अरे भाई वाह। बहुत अंकल जी, तुसी ग्रेट हो जी, है नहीं। सर अनुपम जी। जी अभी तक जो हमने सुना, हम्म, जिसमें भगवान केवल अकर्म की बात करते हैं कि हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो शुरू में उन्होंने जो वर्ण बताए, समझाए कि 4 वर्ण होते हैं, तो उसका, और क्योंकि जहाँ तक हम सुनते आ रहे हैं कर्म की ही बात सुनते आ रहे हैं, जो हम्म, गीता का मेन सार है हम्म, कि फल की इच्छा नहीं करनी है, और निष्काम भाव से कर्म करना है, हम्म, कर्म करना है। हम्म, तो ये, तो वर्ण के हिसाब से भी अगर मैं शुद्र स्थिति में हूँ तब भी मैं अगर कर्म कर रहा हूँ तो मेरी वही गति होगी जो अ, पहले या ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण वाले स्टेज में है, या कोई क्षत्रिय स्टेज में है, या कोई वैश्य स्टेज में है। तो मतलब वो कनेक्शन समझ में नहीं आया मुझे, तो एक बार उसको समझाने का प्रयास करें। हाँ बहुत बढ़िया। देखिए, एक कनेक्शन को समझने के लिए उदाहरण ले लेते हैं। एक बार किसी राजा की सवारी निकल रही थी, और ये पौराणिक जो समय की बात है, तो उसमें क्या हुआ कि एक लोहार, लोहार शुद्ध वृत्ति में आते हैं, जो लोहे के जो आप जो बनाते हैं ना, औजार बनाते हैं, है ना, आप समझते होंगे औजार लोहे के होते हैं, जैसे कैंची बना लेना, आज के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ। और फसलें काटने वाले गांव के लोग होते हैं, तो जो कुल्हाड़ी बना लेना, ऐसे समझते हैं ना, कुल्हाड़ी समझते हैं, पेड़ काटने वाले। तो वो बना रहा था, वो बना रहा था तीर राजा के लिए। उस समय तो लड़ाई ऐसी सी होती थी। तो वो उसकी धार देने में इतना मशगूल था कि जो अनाउंसमेंट हो रहा था कि भैया राजा की सवारी आ रही है, तो लोग खड़े हो जाते थे सम्मान में। और जब राजा निकला तो उसको पता ही नहीं चला कौन गया कौन आया, जबकि वो बहुत ड्योढ़ी पिटती थी ना, यानी वो ढोल की तरह आवाज आती थी, उसको ध्यान नहीं रहा। तो वहां से जो देखिए मैं नाम भूल गया उनका, एक भगवान की श्रेणी में वो जा रहे थे, दत्तात्रेय थे शायद मेरे ख्याल से। तो हुआ क्या, प्रकरण समझ लेते हैं उदाहरण से, तो ये बात समझ में आ जाएगी। तो उसने बोला राज सैनिक ने कि भाई तुमको पता नहीं राजा की सवारी निकल रही है, इतनी जोर से घोषणा हुई, आप खड़े नहीं हुए, तो आपको तो मतलब राजदंड मिलेगा। कि देखो महाराज, हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा, हम तो इसमें इतने मशगूल थे कि जो है इसकी जो जो बाण है ना, इसकी धार को बनाने में। तो वो सुन रहे थे महापुरुष, उन्होंने उसको गुरु बनाया, 24 गुरु बनाए थे उन्होंने। अब यहाँ बात समझने की है कि निष्काम भाव से मतलब ये था कि उसका यही भाव देखना है, शुद्ध वृत्ति में रहते हुए भी वो अपने कर्तव्य बोध में इतना इन्वॉल्व था कि उसको दूसरी भी तमन्ना नहीं रही कि बाहर घट के आ रहा है ना। यदि हम ऐसे ही भाव से कोई भी किसी भी उसमें वर्ण में है, और निष्कामता का मतलब ये नहीं कुछ चाहना, निष्कामता का मतलब है चाहना तो कुछ ऐसा नहीं कि बदले में तुझे मिलना है वो तो मिलेगा ही, इनपुट है ना, नौकरी करने व्यवसाय में करने तो उसमें लगे, लेकिन इतना ही मिले, ऐसा ही मिले, वो नहीं होना इसमें। और जो कर्म करते समय हमारा जो ऊर्जा का जो एकीकरण होता है वो पूरा होना चाहिए, 100% है। सभ्य शासन का मतलब है जितने हमारे एफर्ट्स हैं वो उन पूरे एफर्ट्स का उसमें इनपुट होना चाहिए। ये बात समझने की है। ये निष्कामता का मतलब केवल ये नहीं कुछ नहीं चाहे। अगर मान लीजिए हम निष्कामता से बीज बोए तो क्या फल हम लेंगे नहीं? तो जैसे हमने गेहूं की फसल बोई है तो उसको जो फल के रूप में फसल तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन क्या है कि फल की आसक्ति का त्याग, कि हमें ऐसे ही मिले, है इतना ही मिले, वो नहीं होना चाहिए, है ना। करने में हमारा अधिकार है, फल में हमारा नहीं है, ये सिद्धांत है कर्मयोग का, है ना। तो जो हम कर रहे हैं उसमें हमारी निष्कामता का मतलब है कि हम 100% प्रयास करें, बदले में जो मिल जाए बस उतने में हमारी, बस वही हमारी पूंजी है, वही मिलना है, वही हमारी, इसको कहते हैं डेस्टिनी कह सकते हैं, भाग्य कह सकते हैं। हमारे चाहने से जब स्थितियां नहीं बदलती तो चाहने से फंसे क्यों, सिंपल सी बात है। चाहने से हमें हमें चीजें बदल जाएंगी, नहीं बदलेंगी, ये हम जानते भी हैं, लेकिन क्या फोकट में हमारा बंधन हो जाता है। फोकट में वो निष्कामता न रहने से हम बंधन में आ जाते हैं, जन्म मरण के चक्कर में आ जाते हैं। बस इतनी सी बात है सर। ठीक है। जी हरे कृष्ण। धन्यवाद, हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। और किसी का कोई तो बताएं। हरे कृष्ण भाई जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कौन बोल रहे हैं?
मैं सीमा अग्रवाल। हाँ जी, मैम बताइए, जी बताइए। हम्म, आपने अभी बोला जैसे दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, पर हम्म, ऐसे बोलते हैं कि गुरु एक ही होते हैं, गुरु नहीं बनाना चाहिए। और मेरी बुद्धि ये बोलती है कि हम जिससे भी हमें सीखने मिले या जो हमारे हम्म, हम्म, हमारे विचारों को हम्म। का समाधान दे, वो हमारे लिए गुरु होने चाहिए। देखिए, बात बिल्कुल सही है। गुरु सदगुरु अलग अलग शब्द हैं। सदगुरु एक ही होता है जीवन में। गुरु का मतलब है, जैसे अभी आप ही ने कहा ना, आपके प्रश्न में ये आंसर छिपा है कि जिससे हमें जो सीखने को मिले वो गुरु है। हम स्कूल विद्यालय में नहीं सीखते, हम सीखते हैं जीवन में, ताउम्र सीखते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कुछ पूछने की बात नहीं, सब तो आपने जवाब ही दे दिया, तो पूछना बताना क्या इसमें। सदगुरु मतलब होता है, सदगुरु का मतलब है कि वो हमें जीवन की सत्यता से अवगत कराए। और सदगुरु शिष्य नहीं बनाता, सदगुरु सदगुरु ही बनाता है। वो सामर्थ्य ऐसी दे देता है कि उसके जीवन का लक्ष्य मिल जाता है, वो सदगुरु। सदगुरु मामूली चीज नहीं, सदगुरु मनुष्य नहीं है, और मनुष्य है तो वो सदगुरु नहीं है। हाँ, ये है कि यदि हमें किसी का उपदेश अच्छा लगने लगा, मान लीजिए कि अभी आप बैठे, आपका सत्संग मुझे अच्छे लगने लगा, मेरे में कहीं से जुड़ गया, तो आप मेरे गुरु स्वरूप हैं, ठीक है। लेकिन मैं नाम जप पद्धति वही अपनाऊंगा जिनसे मैं जुड़ा हूं, क्योंकि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम। क्योंकि उन सदगुरु देव की कृपा से ही मुझे आप तक मेरी पहुंच सुनिश्चित हुई है। गुरु तो मेरे एक ही हैं, लेकिन विभिन्न रूपों में आके वो मुझे ही उपदेशित कर रहे हैं। इसलिए गुरु सदगुरु में दोष तो नहीं करना चाहिए, लेकिन सीख लेने में हम यही सोचें कि गुरु ही मेरे अनेक अनेक रूपों में आ रहे हैं, है ना। आप बैठे हैं, देखो गुरु की कृपा से भगवान की भगवानी दे अनुपम के रूप में है, भगवानी पालीवाल साहब के रूप में, जितने भी सभा भगवत जन बैठे, ईश्वर ही तो है जिनके माध्यम से उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल सत्य तो यही है। ये द्वंद्व में देख रहे हैं कि वो आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं, मैं उत्तर दे रहा हूं, ना कोई प्रश्न करता है ना उत्तर करता है यहाँ पे। अब देखा जाए, भगवान राम को वशिष्ठ जी उपदेश कर रहे हैं, और अंत में क्या कहते हैं, वो जैसे पूरी हो जाती है, और जो जब जाते हैं संसार से संवरण करते हैं अपनी लीला का, तो यही तो कहते हैं कि देखो, ना कहीं आप आते हैं ना कहीं जाते हैं, आपने तो मुझे अनुग्रहित किया है, मेरा सम्मान बढ़ाने के लिए आपने मुझे गुरु स्वीकार किया है। जब मैं इसका, ये जो रघुकुल का गुरु बनना स्वीकार नहीं कर रहा था, तो मुझे मेरे पिताजी ब्रह्मा जी ने कहा था कि इसी कुल में भगवान विष्णु आएंगे, तो इसी लालच से मैं तो आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। और लेकिन उन्होंने उनको देखो कष्ट दिए, दिए कि नहीं दिए। कष्ट का मतलब है नंगे पैर चलाया, गाय की सेवा करवाई, गुरुकुल का काम पूरा करवाया, बिल्कुल दंड बैठक लगवाई, पूरा शरीर सौष्ठव बनाया उनका, ताड़ना भी दी भाई शुरू में। तो बताइए, तो ये गुरु क्या करते हैं कि हमें उस योग्य बनाते हैं। गुरु एक ही होता है, सदगुरु, और उन्हीं के माध्यम से विभिन्न जगहों पर पहुंचते हैं, उन्हीं की कृपा से। हाँ, ये सत्य वचन, उन्हीं की कृपा से सीखने को जहां से मिले वो सब गुरु स्वरूप। ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और कोई किसी का कोई शंका तो बताइए। जी बहन जी, सेवा कर पाए हैं? कोई शंका तो नहीं है, कुछ छूटा तो नहीं, और किसी कंक्लूड करें? हाँ जी। चलिए। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरि हरि गोविंद, गोविंद, जय 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 राधा राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद, जय। जय जय श्री राधा रमण रमण हरि हरि गोविंद, गोविंद, जय जय। जय श्री राधा राधा रमण रमण हरि हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तन यस्य नाम नाम नमः संकीर्तन सर्व पाप प्रणाशनम, सर्वपापनाशनम् प्रणामो दुःख शमनस्तम, प्रणामो प्रणामो शमनस्तम् दुःखशमनम् नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम्। बोलो बांके बिहारी लाल की, की जय, राधा गोविंद देव सरकार की, की जय, अपने गुरु भगवान की, की जय, श्यावर रामचंद्र की, जय, पवन सुत हनुमान की, की जय, उमापति महादेव की, जय, अनंत कोट वैष्णव वृंद की, जय, सब देवी देवताओं की, जय, दृश्य अदृश्य पुण्य आत्माओं की, जय, आज के आनंद की। नंद की जय, तो जय जय श्री राधे जय की। जय हे जय नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे मैं नाथ, आपको कभी भूलू नहीं।
मैं मैं आपका भूलू नहीं, मैं केवल आपका हूँ, मैं मैं केवल केवल आपका आपका हूँ, आप ही केवल मेरे हैं। आप ही केवल मेरे हैं। हरे कृष्ण नारायण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हे राधा। हरे